तो मैं आपके सामने झूठ भी कुछ नहीं बोलने वाला इसमें। बिल्कुल। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें भी चयन था। तो जब आपको ये खबर मिली 3-4 महीने पहले कि आपकी जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है। हाँ। और अब नई सिरे से होगी, दो समुदाय बढ़ चुके थे ना। हाँ। एक रद्द वाले समुदाय और एक ज्वाइनिंग वाले। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने पिछली बार खुद के मेहनत से जो परीक्षा पास की थी, लेकिन इस बार उनका चयन नहीं हुआ। उनका क्या दर्द, आपसे किसी की बातचीत हुई या फिर आप उनको किस तरीके से देखते हैं कि इसे तुक्के का एग्जाम कहा जाता है? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मतलब तुक्का क्या वाकई तुक्का लगता है? क्या बिना पढ़े आप इस पेपर में भी धांधली हुई है कि इतनी तो मेरिट जा ही नहीं सकती? पे 2016 का एक वीडियो का एग्जाम हुआ था जी। 90 मार्क्स मेरे थे जी, वो भी कैंसिल हो गया। इसने तो 6 महीने पढ़ा, इसका सिलेक्शन हो गया, या ये 6 साल से कर रहा है, इसका नहीं। इतना प्रेशर रहता है, मतलब कि 6 साल से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, आप घर वाले आपको पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका एक प्रेशर। बेरोजगार संघ के बारे में मैं आपसे राय इसलिए लेना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, माई टॉक शो में हम लोग आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जिनकी संघर्ष भरी कहानी होती है। एग्जाम को वो लोग निकाल कर आप लोगों के बीच आते हैं। तो आज हमारे साथ अजय प्रसाद नौटियाल जी यहाँ पर हमारे मौजूद है। अजय भाई के बारे में थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। अजय भाई जो है हमारे नोन पर्सन है, तो जो ये कॉन्वर्जेशन हमारी होगी ये बड़े भाई और छोटे भाई के नाते होगी। बहुत कुछ आपको इस सेशन में सीखने को मिलेगा, क्योंकि अजय भाई छात्र होने के साथ साथ अध्यापन का कार्य भी करते हैं। साथ ही साथ अजय भाई जो पिछले बार आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को भी निकाल चुके थे, काफ़ी अच्छी उनकी रैंक थी। और उसके बाद अजय भाई का यहाँ तक का सफ़र, इस बार भी अजय भाई ने चयन पाया है। उसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम अजय भाई ने क्रैक करे हैं अपने कैरियर में। तो जो संघर्ष भरा इनका पूरा जर्नी रही, उसके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अजय भाई आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने माई टॉक शो ये चैनल स्टार्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। क्योंकि जैसे मैंने आपका ये देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे आपने स्टार्टिंग में अभी बताया दर्शकों को कि एक बड़े भाई और छोटे भाई की टॉक है ये। बिल्कुल। ये कोई ऐसी प्रोफेशनल टॉक नहीं होने वाली है, और ना ही अगर आपने बड़ा भाई कहा है, समझा है, तो मैं आपके सामने झूठ भी कुछ नहीं बोलने वाला इसमें। बिल्कुल। जैसे बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे पहले तो बधाई इस बात की कि आपका जो ये चैनल है, उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चैनल अभी मुझे देखने को मिला जो ऐसी चीज़ों को सामने लाने वाला है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे और फील्ड से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशन के अलावा और फील्ड में भी आप लोगों को बुलाएंगे इस टॉक शो में। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने क्षेत्र में जो भी बेहतर कर रहा है उसको बुलाएंगे और लोगों को इंस्पिरेशन का वो काम करेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए जी, और जिससे लोगों के आगे के मार्ग खुलेंगे उससे। तो इसके लिए पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अजय भाई, सेशन की शुरुआत हम करेंगे। नाम आपका सभी जान चुके हैं। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं जी? अच्छा, बेसिकली देखिए, मैं रुद्रप्रयाग के एक बिल्कुल इंटीरियर इलाके से, जिसको बोल सकते हैं एक बिल्कुल ग्रामीण इलाका है। रुद्रप्रयाग में एक गांव है सेनागढ़सारी जी, अखोड़ी करके, तहसील ओखीमठ से, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पर पापा की अलग अलग जगह सर्विस होने के कारण अलग अलग जगह रहा। तो लगभग 6वीं क्लास से मैंने घर को थोड़ा सा, मतलब घर से बाहर निकल गए थे। पर यह है कि घर से अभी भी वही है। और अभी भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मैं बोलता हाँ, मैं वहीं से रिलेट करता हूँ, क्योंकि स्थायी निवास मेरा अभी भी वही है। बिल्कुल, अपनी पृष्ठभूमि को वैसे भी नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, माताजी आपका क्या करते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं? अच्छा, देखिए, हम 4 भाई बहन हैं। बहनों की तो शादी हो चुकी है जी। पापा मेरे उत्तराखंड पुलिस में थे, गवर्नमेंट में, तो अभी सेवानिवृत्त हो गए 2019 में जी जी। और माँ मेरी गृहिणी है जी। तो यही परिवार यही है जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, जो पढ़ाई हुई, आपने जैसा बताया आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो आपका जो पढ़ाई की शुरुआत हुई शुरू से, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, कक्षा 5वीं तक तो प्राइमरी एजुकेशन जो हुई वो प्राथमिक विद्यालय से हुई। गांव में ही प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ से हुई। बहुत अच्छा वहाँ से मिला जी। अभी से मुझे लगता है कि बहुत बेहतर उस टाइम पे थी एजुकेशन जी जी। तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद 6वीं से लेके और 8वीं तक मेरी विद्या मंदिर में जी, विद्या मंदिर की एजुकेशन है। और उसके बाद 9वीं से लेके 12वीं तक जी, जो हमारा इंटर कॉलेज होता है वहाँ से है। और उसके बाद हमारा जो पौड़ी, एक क्या बोलते हैं, HNB पौड़ी जो परिसर है, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है जी। और ग्रेजुएशन में आपने क्या किया जी भाई? मतलब किस चीज़ में आपने स्नातक किया हुआ है? ग्रेजुएशन मेरी PCM थी, साइंस स्ट्रीम थी, PCM जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने किया है जी। लगभग
12 में मेरी ग्रेजुएशन होगी, 12-13 में ये 12 कंप्लीट हो गई थी। हाँ। तो जो दर्शक देख रहे हैं, पहले तो उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जितने व्यूअर हमारे देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी जुड़ी जो कहानियाँ हैं आपको जानने को मिलेंगी, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा होता है कि हम लोगों को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है और वो इंस्पिरेशन हमारे आसपास ही से आती है। तो ऐसे छात्र आप उत्तराखंड के देखेंगे जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या फिर कहीं शहरों से हैं और वो अपने जीवन में संघर्ष कर कर एक मुकाम तक आज पहुंच चुके हैं कि यहां बैठे हैं। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि अगली बार जब हम कोई वीडियो शूट करें तो जो आप व्यूअर देख रहे हो आप भी यहां पर बैठे हो। अजय भाई, आगे बात शुरुआत करें इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। गवर्नमेंट जॉब में मतलब आज आप बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, उस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन आपका सफर कैसे शुरू हुआ कि मुझे जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, और कहां से आपका स्टार्ट हुआ? अच्छा, देखिए ये सफ़र एक्चुअली थोड़ा सा मतलब एक कहानी है कह सकते हैं आप जी। कि प्रारंभिक दौर में जब मैंने शुरू किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना, तो लगभग 6 महीने का टाइम हुआ था जी। और 6 महीने में मुझे कुछ ऐसा लगने लग गया था कि ये तो जैसे टॉक चलती है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जी जी हाँ, युद्ध स्तर पे गला काट कंपटीशन है, ये सब आपको पता ही है, तकिया कलाम सभी के चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जुमले हैं। तो 6 महीने में मैंने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये तो बहुत टाइम हो गया, 6 महीने का टाइम हो गया, जी है ना, नहीं हो पाएगा। आमूमन सोचते हैं। तो दोस्त ने एक राय दिया कि एक काम करो कि भाई जो इंग्लिश है, इंग्लिश को बेहतर बनाओ। जी। तो इंग्लिश को बेहतर बनाने से आपको प्राइवेट सेक्टर में आसानी से 40,000 50,000 की आसानी से जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने वो भी किया। तो अच्छा। हाँ, तो मेरा एक्चुअली लक्ष्य ये रहता है कि जिस चीज़ को करो बहुत अच्छे से करो। जी। मेरा 12th में एक बार बता देता हूँ कि 12th में क्या हुआ था कि इंग्लिश में मैं फेल हो गया था। अच्छा, तो मुझे दोबारा करना पड़ा उस चीज़ को ना। अच्छा, कंपार्टमेंट टाइप जो इंग्लिश कंपार्टमेंट, ग्रेस बोलते थे उस टाइम जी पे जी ना। ठीक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन जब दोस्त ने बोला कि भाई अंग्रेजी ही जो है स्कोप वही है। बिल्कुल, हमारा इंडियन कल्चर भी सभी एक्सेप्ट करता है, सब समझते होंगे इस चीज़ को ना। जी जी। तो फिर मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और मैं उस अंग्रेजी में ही इतना रम गया कि मैं 2-3 साल तक फिर अंग्रेजी पढ़ाता रहा। पढ़ाते रहे? हाँ, पढ़ाता रहा। अच्छा, इतना आप कवर कर चुके थे कि मैं 1 साल मैंने अंग्रेजी जम के पढ़ी और उसके बाद 2 साल तक 3 साल तक मैं पढ़ाता ही रहा उसको। तो सोर्स क्या रहा था, मतलब आपने जब ये सीखा या ऑनलाइन या फिर कैसे सेल्फ से करा? सेल्फ मतलब एक बार किसी से सीखा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया उसको। अच्छा, तो मतलब मेरी पकड़ उसमें अच्छी हो गई थी। जी जी। लेकिन उसमें एक चीज़ समझ में आ गया था कि सिर्फ अंग्रेजी ही आपकी कसौटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जॉब पाने की उसके लिए और भी कुछ चाहिए होता है जी। और प्राइवेट सेक्टर में फिर मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये भी समझ में आ गया कि प्राइवेट सेक्टर में आप कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब है वो इससे थोड़ा भिन्न है। और मुझे लगा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में और बेहतर कर सकता हूँ इससे, क्योंकि मुझे एक चीज़ अपने अंदर खास लगती है कि मैं किसी भी काम को ऑनेस्टी से कर लेता हूँ जी। और प्राइवेट सेक्टर में सारे लोग ऑनेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है नहीं जी। और अगर मुझे कल के दिन कुछ बेहतर पद मिलता है जहाँ पे मुझे ईमानदारी दिखाने का मौका मिले, चाहे वो बड़ा पद है चाहे छोटा पद है, मैं वहाँ पे उस चीज़ को बेहतर करूँगा और फिर वहाँ से ये जर्नी दोबारा शुरू हुई इस चीज़ की। जी। जैसा कि आपने बताया 2 साल तक आपने अंग्रेजी पढ़ाई। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ तक सफ़र कैसे शुरू हुआ कि आप उत्तराखंड की तैयारी आपने करी या सीधा ग्रुप सी की करी थी, इससे पहले आप कुछ और करते थे? तो कहाँ मतलब सफ़र कैसे शुरू हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में आपका आने का? अच्छा, एक्चुअली सफ़र कैसे हुआ था कि जब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था तो उस दौरान मेरे पास एक मैम आते थे जी। तो उन्हीं का एक संस्थान हुआ करता था। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ ही रहा हूँ, उन्होंने तो थोड़ा सा बेहतर नॉलेज के लिए और कुछ भी कर लेता हूँ। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हमारा संस्थान है, तो मैंने मतलब बोलते हैं ना ज्वाइन कर लिया ऐसे। जी जी। तो फिर जब ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। जी। है कि नहीं? लेकिन ये वो दौर था जब 16-17 का 15-16 का दौर था शायद। जी। उस टाइम पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ नहीं रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। 16 के टाइम पे 16 का जो 16 के 14 और 16 के बीच में कुछ आए थे जी। मैंने लगभग 1-1.5 साल की उस टाइम पे तैयारी जो की थी, उसी टाइम मेरे एग्जाम हो गए थे जी। और उस टाइम पे एक समीक्षा अधिकारी का, इससे पहले वाला जो समीक्षा अधिकारी हुआ था सचिवालय वाला जी, तो वो सारे एग्जाम हुए थे, वो सारे क्लियर किए थे। अच्छा, आपने वो प्री निकाले थे? प्री मेंस डॉक्यूमेंटेशन हो गया था मेरा। अच्छा, डॉक्यूमेंट फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में जो मेरिट बनती है उस मेरिट में हम कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट में वो उसमें थोड़ा कम हो पाया। उसकी वेटिंग का कोई हिसाब नहीं? उसकी वेटिंग का कोई हिसाब हुआ। अच्छा, लोक सेवा आयोग में वेटिंग नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी में 2017 से उतर चुके थे मैदान में? 2017 से पहले लगभग 2016 15-16 बोल सकते हैं। 15 वो तो आप अध्ययन का कार्य करते थे। अंग्रेजी ठीक है, वो आपने बताया समांतर चल रहा था। बिल्कुल पैरेलल चल रहा था वो। बिल्कुल। तो अजय भाई, आज हमारे सामने अजय भाई बैठे हैं। अजय भाई के बारे में आपको बता दूं, अजय भाई ने
इन्हीं से हम बात करते हैं। अजय भाई, जब आपने बताया आरओए की आपने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा निकाली, इसके दौरान आपके जो अभी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी हैं, जो वो आप बता सकते हैं व्यूवर्स को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताकि एक उन्हें लगे कि आप यहाँ बैठे हैं तो आप कुछ हासिल कर बैठे हैं। अच्छा, देखिए हासिल तो अभी बहुत कुछ हुआ नहीं जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं एक बहुत ब्रिलियंट हूँ नहीं, एवरेज स्तर पे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन एवरेज स्तर का मतलब ये है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो उस चीज़ को मेरे जैसे सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि एक पेज को आधे घंटे में कर डालते हैं। बिल्कुल, मेरे को 1 घंटा लग जाता है उसमें, अपनी समझ सकते हो। हाँ, तो इसी दौरान जब पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे, पीसीएस का मेंस मैंने दे रखा है अभी, अपर पीसीएस का मेंस। जी बिल्कुल, उसके रिजल्ट का इंतजार है। नायब तहसीलदार का दिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है लेकिन उसमें हुआ नहीं मेरा। मेंस उसका भी दिया था जी। एक हाईकोर्ट आरओ जी हाँ, उसमें उसका भी मेरा मेंस दिया था लेकिन उसमें वो हो नहीं पाया जी, थोड़ा सा ही कट ऑफ से थोड़ा सा रह गया जी। बाकी जो कनिष्ठ सहायक है, जो इससे पहले 746 वाला जी, वो क्लियर, हाँ उसमें चयन हुआ है। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें भी चयन था। अच्छा, और जो ये हरिद्वार आयोग ने जो कनिष्ठ सहायक कराया था जी, उसमें भी चयन है। बिल्कुल, उसकी हमने टाइपिंग दे रखी है अभी जी। और अभी ये रिजल्ट निकला, इसमें भी चयन है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर अजय भाई ने निकाली। तो अजय भाई के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अजय भाई वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली बार वीडियो के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करी थी और बहुत अच्छे नंबर अजय भाई के थे। तमाम धांधलियों के बावजूद, जो हमने देखा पूरा प्रकरण चला था, उस धांधली के बावजूद अजय भाई टॉपरों में से थे और काफ़ी लंबा संघर्ष इन्हें करना पड़ा था अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। लगभग 1 साल तक अजय भाई जो है इनके ग्रुप में तमाम हमने सोशल मीडिया पर अजय भाई को देखा या फिर हम लोग पर्सनली भी जानते हैं एक दूसरे को, तो काफ़ी संघर्ष भरा दौर रहा था। तो जब आपको ये खबर मिली 3-4 महीने पहले कि आपकी जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है और अब नई सिरे से होगी, तो कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि दोबारा से इस परीक्षा में बैठना है? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो आपने कही कि टॉपर्स तो नहीं हो खैर, लेकिन स्वयं के लिए बोल सकते हैं, स्वयं के लिए हूँ जी जी बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्ष ही आपको इंसान को स्ट्रांग बनाता है जी। एक एज के बाद आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जी, है कि नहीं। जैसे लास्ट टाइम पे जब एग्जाम क्लियर हुआ था, ठीक था, लगभग बहुत अच्छी रैंक नहीं थी लेकिन ये था कि ठीक था, अच्छा था। 178 की मेरी रैंक थी जी। और उसमें क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी हिसाब था तो मेरे 81 उसमें बन रहे थे। बिल्कुल 81 बन रहे थे मेरे जी। और उस टाइम पे जैसे हम जहाँ पे तैयारी करते हैं आपको पता ही है जी जी, आप मुझे उस टाइम से जानते हो, जब हम साथ में एक जगह बैठते थे। अजय भाई का संघर्ष का दौर हमने देखा है। हम वो लाइब्रेरी हमारी साक्षी है, जहाँ एक गर्म सा कमरा था, वहाँ एसी नहीं हुआ करता था जी, है ना। अभी तो सभी जगह लग गए, पसीने से बैठे हैं, दोनों भाई बैठे रहते थे, लगे रहते थे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि संघर्ष ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, पर टॉपर नहीं था। हाँ, बस ये था कि जैसे कैंसिल हुआ था तो उसके बाद थोड़ा सा होता है, दर्द तो होता है उस चीज़ का ना जी। बिल्कुल, 1 साल से आप उस चीज़ के लड़ रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, हाँ जूझ रहे थे, लड़के काफी मन मुटाव भी हुए थे, आपसी मन मुटाव मित्रों में, या फिर 2 समुदाय बढ़ चुके थे ना, एक रद्द वाले समुदाय और एक ज्वाइनिंग वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उस टाइम भी हुआ क्या था, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं जी बिल्कुल, है कि नहीं। अब मैंने गलती की नहीं की, लेकिन हमारे साथ वालों ने गलती की तो मैं भी उसमें शामिल हो गया, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये नहीं बोल सकता मैंने नहीं की जी। हमारी तरफ से ये हुआ कि टिप्पणियाँ ज़्यादा होने लगी ना। बिल्कुल, उस टाइम दौर क्या चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का जैसे ही हुआ तो हमने सुना किसी का 66 से या 67 से 76 पे आ गया, वो मेरिट के अंदर आ गया। बिल्कुल, लेकिन हमारे ही जानने में हमारे मित्र थे, वो 77 से माइनस होकर 74 पे आ गए जी। बिल्कुल, जिनको आप भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बेस्ट लोग हैं, है कि नहीं, जो डिजर्व करते हैं। हाँ, अब पंगा इस बात का छिड़ गया कि 77 वाला 74 पे आया जी, तो वो डिजर्व कैसे नहीं करता है, और 67 वाला 76 पे गया तो वो डिजर्व कैसे करता है। बिल्कुल, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, माहौल बड़ा नेगेटिव सा हो गया था जी। हम अपने लिए लड़ रहे थे, वो अपने लड़ रहे थे। देखिए सबके अपने इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल, वो संघर्ष दोनों का है, दोनों का उचित संघर्ष है, बिल्कुल, है ना। उस संघर्ष को हम वो नहीं कर सकते कि तुम्हारा गलत संघर्ष था, नकार नहीं सकते। वो अपने लिए सही थे, हम अपने लिए सही थे, है कि नहीं। अगर अपने लिए सही नहीं होते तो संघर्ष ही नहीं होता, है कि सही बात है। तो अंत उसका ये हुआ कि 30 दिसंबर 2022 जी, वो डेट था जिस दिन आयोग की तरफ से वो तीनों एग्जाम जो थे, सचिवालय सुरक्षा का हो गया, वन दरोगा हो गया और स्नातक स्तरीय, ये तीनों को कैंसिल कर दिया गया था जी। तो उस दिन के बाद फिर मैं उस संघर्ष से हट गया, क्योंकि संघर्ष के साथ सच को भी स्वीकारो, बिल्कुल, है कि नहीं। क्योंकि बहाने बहुत हैं जी, लोग बहानों के पीछे भाग रहे हैं, ना करने के बहाने जी। 30 तारीख को फिर से मैंने वो संघर्ष त्यागा, क्योंकि वहाँ से मेरी आखिरी उम्मीद वही थी कि यहाँ होता तो ठीक है। 30 तारीख को संघर्ष जो वहाँ पे स्टॉप हो गया,
फिर वहाँ से अपना फिर शुरू हो गया जी, है कि नहीं जी। क्योंकि दोबारा तो होना ही था। अब जिस हिसाब से एग्जाम चल रहे थे, तुरंत बैक टू बैक एग्जाम हो रहे थे, तुरंत रिजल्ट आ रहा था, तो उम्मीद बन गई थी फिर से कि हाँ फिर से कर लो, क्या दिक्कत है, फिर से कर लो, है कि नहीं, पर दर्द रहता है जी। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा तब जब परीक्षा रद्द हुई और अब जब आपने दोबारा चयन इसमें पाया, उनका क्या रिएक्शन था इस पर? अच्छा, अब जैसे घर वाले हैं, माँ बाप तो माँ बाप हैं, माता पिता आपके, हमारे सभी के, है कि नहीं। अगर बच्चे दुखी हैं तो माँ बाप खुश नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सच है। और करियर का सवाल है जहाँ, तो वहाँ तो बड़ी बात है, बिल्कुल, है कि नहीं। और देख भी रहे हैं सामने कि संघर्ष कितना है, बच्चों का संघर्ष कितना है, बिल्कुल सही माँ बात। बाप बच्चों को संघर्ष करते हुए देखेंगे, दुख तो होगा जी, जब सिलेक्शन हुआ था तो बहुत खुश थे जी, मतलब उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था दुनिया में। बिल्कुल सही बात। जिस दिन कैंसिल हुआ तो उस दिन उन्होंने फ़ोन पे ये भी नहीं पूछा कि कैंसिल हुआ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नॉर्मली जैसे हर शाम कॉल करते हैं, उनको पता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई जी कि कैंसिल हो गया, क्या होगा आगे, है कि नहीं। मुझे स्वयं सामने से बोलना पड़ा कि कोई टेंशन नहीं जी, है कि नहीं। जैसे सामने से कई दिलासा लोग, देना, हाँ, बिल्कुल। सामने से कई लोगों ने बोला मेहनत करने वालों का फिर हो जाएगा। जी जी, उनका आपके बच्चे मेहनत वाले हैं, हो जाएगा फिर से, क्या दिक्कत है, संघर्ष करते हैं, हो जाएगा, है कि नहीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि पिछली बार जैसे आपने मुझे मैसेज किया था जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जी, पिछली बार मेरा ही सिलेक्शन था जी, इस बार मेरे छोटे भाई का भी साथ में है। हाँ बिल्कुल सुना तो मैंने, दोनों का, तो इस बार वो दुगना खुश है, दुगनी खुशी है घर वालों की, बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर ही एक चीज़ अजय भाई ने, मैंने जब मैसेज करा मुझे पता लगा अजय भाई का चयन हुआ है, तो छोटे भाई का भी इनके साथ चयन हुआ था। अजय भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ एक खुशी है बहुत ज़्यादा, जो कि जायज़ है, पर आपका जो संघर्ष रहा था उसमें बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे, शायद अभी तक आपको पता लग चुका होगा, जिन्होंने पिछली बार खुद के मेहनत से जो परीक्षा पास की थी, लेकिन इस बार उनका चयन नहीं हुआ। उनका क्या दर्द, आपसे किसी की बातचीत हुई या फिर आप उनको किस तरीके से देखते हैं उनके लिए? देखिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की जी, क्योंकि वो संघर्ष के साथी हैं जी, है कि नहीं, दुख के साथ ही संघर्ष के साथी है जी, संघर्ष उन्हीं के साथ में किया जी, उन्होंने ही। मैं तो शुरू से किनारे लेके चल रहा था कि चलो, लेकिन एक टाइम पे अंदर से आवाज़ आती है कि संघर्ष चल रहा है और आपके लिए भी चल रहा है, जी, जी, है कि नहीं। जी, बिल्कुल। मैं भी उस संघर्ष में शामिल हुआ उस टाइम पे। जी, तो बहुत सारे साथी हैं, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की, जी, नाम नहीं लूंगा, जी, है कि बिल्कुल। नहीं, लेकिन हैं साथी ऐसे हैं, सामने वाले भी जानते हैं, दर्शक जानते हैं कौन से साथी हैं। बिल्कुल, जो अब देख हिम्मत रहे नहीं हो रही मुझे उनको कॉल करने की कि आपका हुआ नहीं हुआ। देखिए नहीं हुआ, एक बार उन्हीं का नाम देख रहा था, अपना नाम देखने के बाद उन्हीं दोस्तों का नाम देखा, बिल्कुल, काफी सारों का हो भी गया जी, बड़ी खुशी भी हुई कि दोबारा रैंक में भी सुधार हुआ, रैंक में भी सुधार हुआ काफी को। जी, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग उस रैंक से बाहर भी आ गए, जी, तो ऐसे लोगों के लिए दुख है वाकई में ना, दुख है। जिसको बोलते, क्योंकि संघर्ष उनका भी बराबर बिल्कुल, था, पर ये डेस्टिनी है, संघर्ष तो जारी रहेगा। संघर्ष से एक कहानी याद आती है, जैसे कि बहुत से लोग हमने देखा पिछले जब परीक्षा रद्द होने की चर्चाएं चल रही थी, तो छात्रों का ऐसा कहना था कि आप तो मेहनती हो, दोबारा मेहनत करो, आप परीक्षा से डर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, स्टूडेंट ने उसे स्वीकार भी करा, परीक्षा दोबारा हुई। पर कहीं ना कहीं हम लोग एक समाज में देखते हैं, ग्रुप सी खासतौर पर, कि इसे तुक्के का एग्जाम कहा जाता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मतलब तुक्का क्या वाकई तुक्का लगता है, क्या बिना पढ़े आप सिलेक्ट हो सकते हो, या फिर आपका दिन अच्छा हो? मतलब ये मिथ किस टाइप का मिथ है, इसे क्लियर कीजिए जरा। देखिए मुकुल, आप स्वयं एक बिल्कुल इस क्षेत्र में हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप और बहुत अच्छा करते हैं, आपके भी 2-3 एग्जाम क्लियर हो चुके, जी, है कि नहीं जी, और ये आप बेहतर समझ सकते हो कि ये तुक्के का है या संघर्ष की, पढ़ाई का है, बिल्कुल, मेहनत का है ना। बिल्कुल। तो जो जिसको लगता है, दोस्तों मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, जिसको लगता है कि ये तुक्के का एग्जाम है, या जिसको लगता है कि पैसे दे के हो जाता है, क्योंकि हमारा, मैंने कहा ना कि पहाड़ से बहुत सारे लोग आते हैं, बिल्कुल, और आने से पहले उनके दिमाग में एक चीज़ जरूर भरी जाती है कि ये तो पैसे दे के हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज तुम्हारा तो होने से रहा, है कि नहीं। तो इस चीज़ को दिमाग से निकालिए कि पैसे से एग्जाम निकलते हैं, जी, है कि नहीं, पैसे से एग्जाम नहीं निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम, असली एग्जाम वो नहीं है मेरिट में नाम लाना, बिल्कुल, वो पैसे से नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी ओपन डिबेट में जाता था, मैं बोलता था ओपन डिबेट कीजिए मेरे साथ में, मैं तैयार हूँ, कहीं भी खड़ा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो ये तुक्का शब्द है ना, तुक्का एक्चुअली तुक्का कुछ नहीं है, तुक्का है संयोग, है कि नहीं, कि और वो संयोग भी उनका है जिन्होंने मेहनत की है, जिनको नॉलेज है, जी, कि भाई 4 ऑप्शन है जी, 2 को तो आपने हटा दिया कि ये नहीं है, अब 2 हैं जो उनमें थोड़ा सा संशय है, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। अब वो संयोग हो जाता है कि आपने सही मार दिया, लेकिन वही संयोग आपका गलत पे भी जाता है, बिल्कुल। गलत को नहीं बोलता आदमी तुक्का है, सही, गलत को आज तक किसी ने बोला ही नहीं तुक्का है, बिल्कुल, सही को ही तुक्का क्यों बोला, जी, बिल्कुल, है कि नहीं। क्योंकि सही को इसलिए तुक्का बोला जाता है क्योंकि जो बेहतर करता है उसको खींचने के लिए कुछ ना कुछ शब्द होते हैं, जी, बिल्कुल, है कि नहीं। वो बहाने बोल सकते, तुक्का भी एक बहाना है, अदरवाइज अपने मेहनत पे भरोसा रखे, मेहनत आपको बहुत कुछ देती है, जी, टाइम लेती है, बिल्कुल, धैर्य चाहिए, लेकिन देगी पक्का, जी, तुक्का कुछ नहीं है।
तो कोच आगे हम अजय भाई से बातचीत में पूछेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या उनके साधन रहे। तो जितने व्यूअर देख रहे हैं, क्योंकि पीछे की चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करते हैं तो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अजय भाई कैसे इंसान है जो कि अध्यापन का कार्य करते, मैंने आपको बताया। तो बहुत कुछ हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने व्यूअर तक वो विचार पहुँचाएँ जो जिन्हें देखकर लोगों को फ़ायदा हो। अजय भाई, एक और चीज़ जो मेरे मन में काफ़ी देर से संशय, मतलब एक सवाल जाग रहा है कि हमने अक्सर देखा है कि जो भी छात्र होता है, मान लीजिए कोई छात्र है, उसका चयन नहीं हुआ, उसने बहुत मेहनत करी थी। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था कि बहुत से अलग अलग चैनलों पर या कहीं और पर, तो उन छात्रों का एक मैसेज था, इस पेपर में भी धांधली हुई है कि इतनी तो मेरिट जा ही नहीं सकती, 70 नंबर किसी के नहीं आ सकते, 80 किसी के नहीं आ सकते। मतलब एक समुदाय लगातार ऐसे ऐसे मैसेज करता है, क्योंकि मैं खुद अध्ययन का कार्य करता हूँ, अजय भाई करते हैं, हम लोग जानते हैं छात्र कितनी मेहनत करता है। तो वो ये सोचते हैं कि मतलब वो एक ऐसे होल में है जहाँ उन्हें लगता है कि 70 ही नंबर जो है करेक्ट नंबर है। लगभग हमने इस बार रिजल्ट में देखा 400 प्लस बच्चों के 70 नंबर थे। बिल्कुल। तो उन छात्रों को आपका क्या मैसेज है जो ये लगातार कमेंट करते हैं कि धांधली हुई है, ऐसा हुआ इस पेपर में भी? अच्छा देखिए, धांधली, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पे 2016 का एक वीडियो का एग्जाम हुआ था जी, 90 मार्क्स मेरे थे जी, वो भी कैंसिल हो गया था। अच्छा, वो भी कैंसिल हो गया था। 2019 का, 2018 का, मतलब ये मारा पहले से झेलते हुए आए। हाँ 2018 में एक एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जी, ग्रेजुएट लेवल का। जी, जी, सीजीएल। 18 तारीख को मेरी बहन की शादी थी जी, मैं एग्जाम दे रहा था जी, हो गया था उसमें, वो कैंसिल हो गया। अच्छा, वो भी कैंसिल? हाँ वो भी कैंसिल हो गया। 2000 फिर 21 दिसंबर 5 दिसंबर का एग्जाम वीडियो का, जी, वो भी आपको पता ही है क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। तो एक्चुअली क्या है ना कि इंसान को बहाने चाहिए होते हैं ना। जी, मैं अभी भी बोलता हूँ, भले आपको बुरा लगे दोस्तों, लगता है बुरा, जी, है कि नहीं, कि हम क्योंकि फिर वही बात आ गई ना, मैं सही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बहाने होते हैं इंसान के, वो बहाने आपको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहाने क्योंकि क्या करते हैं, आपको एक सिक्योर जोन में ले जाते हैं। बिल्कुल, और जहां आपने अपने घर वालों से बोल दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने अगर ये स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती है, जी, मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, जी, तो आप काम कर जाओगे। जी, लेकिन अगर आपने अपने घर वालों को बोल दिया जी, कि मैं धांधली और की है, पैसे दे के हुआ है, जी, जी, है कि नहीं, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, जी, है कि नहीं, कितनों की धांधली दे के हुआ होगा, बिल्कुल। मेरा हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा आप लोगों का मेहनत से हुआ था, आप ही नहीं बहुत सारे छात्र हम आपके जिन्हें सामने है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जितने हम जानते हैं। तो वो 100 नंबर का पेपर धांधली वाले के लिए भी है, वो 100 नंबर का पेपर आपके लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, धांधली वाले को धांधली करने दीजिए, जी, आप वो 100 नंबर को पढ़ के लाइए, मेहनत करके लाइए, बिल्कुल, है कि नहीं। ये स्कोप रखिए ही मत कि धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ, नीचे कहीं लटक जाओ। इतनी मेहनत, मैं जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ाता भी हूँ, आपको पता ही है, जी, मैं एक टीचर का काम भी करता हूँ। मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि धांधली होगी या पैसे चलेंगे, कभी नहीं। जी, मैं कहता हूँ इतनी मेहनत कीजिए कि आपको वो जो बाउंड्री है उस पर लटकने की आवश्यकता ना रहे। जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कितना भी बोले, आप अगर ऊपर हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। बल्कि पिछली बार तो हमने मीम भी देखे थे कि धांधली वाले खुद पेपर नहीं निकाल पाए, है ना। मतलब हस्बैंड वाइफ का जो केस आपने भी सुना होगा कि पैसे देकर सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अब देखिए धांधली का स्तर ये है, जो आदमी नाकाम है वो धांधली करता है, बिल्कुल, है बिल्कुल, कि नहीं। हर आदमी धांधली कर रहा है। जी, बिल्कुल। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने घर वालों को बोल रहे हो कि पैसे वालों के पेपर हो रहे जी। हैं, तो आप भी धांधली कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आप अपनी पढ़ाई में धांधली कर रहे हो, अपने घर वालों से झूठ बोल घर वालों से झूठ बोल के धांधली कर रहे हो, आप एक सिंपैथी लेने के लिए, मतलब। सिंपैथी लेने के लिए। बिल्कुल, समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे हो ना। पिछली बार वीडियो के एग्जाम में धांधली हुई, स्वीकारा, कोर्ट ने स्वीकारा, हमने स्वीकारा, सबने स्वीकारा। जी, हमने भी कहा जी, कि धांधली हुई है, जी, अलग करिए, सेपरेट करिए। जी, एक प्रोसेस चली, पुलिस के पास, एसटीएफ के पास गया, एसटीएफ नहीं कर पाई, जी, यानी एसटीएफ में धांधली हो गई। जी, धांधली तो ये तंत्र अगर आपका विफल है तो धांधली धांधली मान लीजिए उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं। लेकिन ये चलता रहेगा। जी, हर एजेंसी यहाँ पे कहीं ना कहीं असफल है। जी, इन असफलताओं में, इन असफल एजेंसियों के बीच में जी, आपको एक संघर्ष करके अपना स्थान बनाना पड़ेगा। और ये सच हमेशा कड़वा रहेगा जी, कि हर बार धांधली होगी, हर बार कोई ना कोई ऐसा निकलेगा जो योग्य नहीं था। जी, लेकिन उन्हीं सिचुएशंस के बीच में, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में अपने आप को भी आपको स्टेबल करना ही पड़ेगा। जी, लंबा टाइम लगता है, मुझे लंबा टाइम लग गया, 6-7 साल लग गए, जी, है नहीं। हाँ एग्जाम क्लियर किए मैंने, लेकिन फाइनल कहीं तक नहीं पहुंचे। जी, बिल्कुल, और कुछ कैंसिल हो गए, जो फाइनल हुए थे वो 2-3 कैंसिल हो गए। जी, लेकिन लास्ट टाइम पे अभी ये फाइनल हुआ, हो सकता है कि इसमें भी आगे कुछ हो जाए, जी, लेकिन मेरा संघर्ष तब भी जारी रहेगा। जारी रहेगा। बहुत हमारी ये बातचीत हुई। अजय भाई, अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आते हैं। जब आपने बताया कि 17 से आपने तैयारी करी, तो आपने क्या माध्यम चुना? अक्सर हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे आप शहर में आ गए थे देहरादून में, तो आप कोचिंग की तरफ गए या आपने सेल्फ स्टडी करी? किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करा कि मुझे ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है? अच्छा देखिए, स्टार्टिंग का दौर था, पहाड़ से आए थे, जी, तो एक दिशाहीन व्यक्ति बोलते हैं जिसको ना, जी, जी, मैं वही था जी,
रास्ते पता ही नहीं थे जी, है कि नहीं। कोचिंग करना आवश्यक था जी, क्योंकि उस कोचिंग से आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या रास्ता अपनाना है, क्या सब्जेक्ट आपके किस तरीके से चलते हैं, जी, वो चीज़ें कुछ बारीकियां वहाँ से मिल जाती हैं। जी, कोचिंग आपको एक रास्ता दे देती है, उसी के ऊपर डिपेंड होना वो हमारी कमजोरी है। जी, कोचिंग ने आपको रास्ता दे दिया, दौड़ने का काम आपका बिल्कुल, है कि नहीं। मैंने वही किया। स्टार्टिंग में जब आया था तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्या जीएस है, क्या उत्तराखंड क्या है, कुछ नहीं पता था, जी। है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट होते गए वैसे वैसे बेहतर करते गए। मतलब आपने कोचिंग का सहारा लिया? कोचिंग का सहारा बिल्कुल। बाद में रेगुलर कोचिंग रहे कि फिर उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी में आप आए? रेगुलर कोचिंग नहीं रही मेरी, लगभग 1.5 साल की कोचिंग रही क्योंकि मुझे जब सिलेबस मुझे पता चल गया था इस तरीके से है, तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, 1.5 साल के करीब में वो कंप्लीट हो गया था जी। उसके बाद मैंने खुद तैयार किया। तो अध्यापन का कार्य जब आपने शुरू करा, ये मजबूरी थी या आपका शौक था? मतलब किस तरीके से आपको ऐसा लगा कि मुझे अध्यापन भी करना चाहिए खुद तैयारी करते हुए, जो कि बहुत मुश्किल कार्य होता है? हाँ, क्योंकि दरअसल मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार ये तो टीचर है, इसका हो जाएगा, पर वही छात्र ये नहीं जानता है कि आपको जो 2 घंटे की क्लास दी जाती है 1 घंटे की, उसके पीछे कम से कम 6-7 घंटे की मेहनत होती है। हाँ, आप 6-7 घंटे से एक ही चीज पढ़ रहे हो, कोई छात्र उसे 2 घंटे में आकर कर जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उस तरीके को आपने कैसे चुना, मतलब ये रास्ता? अच्छा देखिए, जैसे टीचिंग की बात है ना जी, तो स्टार्टिंग में जब मैं टीचिंग करता था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों से आता था जी, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। जी, ऐसे उदाहरण दे देता हूँ जो समझ में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी आपको देखा है। आप भी बैठे हैं जी, तो जब मैं क्लास में बैठता था तो बहुत अच्छा था नहीं पढ़ने में ना, एक एवरेज। तो मुझे ये याद रहता था कि मैं इस जगह पे यहाँ मेरी समझ में नहीं आता था, जी, है कि नहीं। अब मैं उन जो लूप होल थे सब्जेक्ट के, उन होल को पकड़ता था और मुझे लगता था कि हाँ यार ये तरीका थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, इस तरीके से समझ जाता है आदमी। जी, तो वहाँ से करा जी, तो उसका अच्छा फीडबैक मिला और मुझे धीरे धीरे पढ़ाने में, मतलब मेरा शौक है पढ़ाने का। जी, अगर मुझे कोई कुछ भी ना दे तो फिर मैं पढ़ा लूंगा, बिल्कुल, है कि नहीं। मेरा अपना, मैं खुद सोच रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा कुछ ऐसे बिल्कुल कहीं भी कुछ करूँ, लेकिन ये किसी को फायदा हो अच्छी बात है। नहीं। जैसे अजय भाई के बारे में हम तो परिचित है पहले से ही, तो अजय भाई के साथ जब भी हम खड़े होते थे बहुत डिबेट होती थी हमारी लाइब्रेरी के दौरान, चाहे पॉलिटिकल डिबेट हो या फिर एग्जाम्स को लेकर हो, तो बोलने का बहुत अच्छा अंदाज अजय भाई का था। तो शुरू से ही एक होता है कि इंसान जब चीज़ों को अपनी डिस्प्ले करता है तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है। तो अजय भाई इस शैली के इंसान रहे। थोड़ा सा अजय भाई, जो व्यूवर्स देख रहे होंगे, छात्र भी होंगे हमारे, परीक्षाओं के लिए जो नए छात्र हैं या पुराने छात्र हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार के छात्र हैं, किन्हीं का 5 नंबर से रुक रहा है या फिर कोई शुरुआत कर रहा है, तो किस तरीके से एक आइडियल स्टूडेंट को उत्तराखंड की तैयारी करनी चाहिए कि उसका चयन सरकारी नौकरी में हो जाए? अच्छा देखिए, अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर से रुक रहा है, 6 नंबर से रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी, है कि नहीं। तो ये मानिए कि ये वो दौर है जहाँ पे 19 और 20 का हिसाब होता है। जी, बिल्कुल। 19-20 का फेर बोलते हैं इसको। जी, अब ये 19-20 का फेर आपको उस टाइम पे महसूस होता है कि जब आपके पास प्रेशर्स भी दुनिया भर के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक एज होती है, एक एज। जी, बिल्कुल। हाँ, जैसे हमारी जैसे लड़कियां जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ये समस्या है कि जैसी 1.5 साल 2 साल की तैयारी होती है, जी, क्योंकि देर में पढ़ना शुरू किया, देर से आए, तब तक घर वालों का प्रेशर शादी का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़के थोड़ा सा जैसे ही प्रिपेयर होते हैं वैसे उनके दिमाग में भटकाव आ जाता है, यार हमें तो जिम्मेदारियों का जॉब करनी है। बिल्कुल। तो ये 19-20 का जो फेर होता है ना, यहाँ यहीं पे होता है जहाँ आप मेरिट में आने वाले भी हैं और जहाँ आपके पास ये प्रेशर भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 19 और 20 के फेर में अगर आप आगे बढ़ गए, जी, समझ रहे हो जी, कि भाई कोई बात नहीं, 6 महीने का पेशेंस और है, जी, 6 महीने पेशेंस रखो और उस 19 को 20 में बदल डालो। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। लेकिन जिसने यहाँ छोड़ दिया तो फिर से उसको नया सेक्टर पकड़ना, नया फील्ड पकड़ना पड़ेगा और नए फील्ड में फिर से एक से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब वही, हाँ बिल्कुल, कहीं चढ़ना है तो सीढ़ी शुरू से शुरू, अंत में मत छोड़िए उसको, बिल्कुल बिल्कुल, कर डालो उसको। तो ये तो रही उनके लिए बात। पर अजय भाई, आप एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे बीइंग टीचर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, कोई छात्र नया आया है, किस तरीके से वो तैयारी करे? जैसे आपने जो अपना पढ़ाई की थी उत्तराखंड के लिए, किस तरीके की आप किताब इस्तेमाल करते थे, या हिंदी GS, आप बता सकते हैं? क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि जो माध्यम आप उन्हें बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो या फिर तमाम अदर वीडियोज़ मैंने देखे तो लोगों का कमेंट आता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, कि पढ़ते कुछ और है, 100 किताबें पढ़ते हैं, बताते कुछ और है। तो एक आप क्लियर मैसेज व्यूअर्स को दे सकते हैं कि इन किताबों से आपने पढ़ा और ये ऑथेंटिक किताबें, आपका चयन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने अक्सर सफल लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है। बिल्कुल, है कि नहीं। बिल्कुल। अब मैं उन लोगों को नहीं बोलूँगा, जैसे कुछ अच्छे टॉपर्स हैं जी, सच भी बोलते हैं, है कि नहीं, पर मैंने अक्सर सफल लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है। बिल्कुल कि मैं, है कि नहीं। बिल्कुल। अब मैं उन लोगों को नहीं बोलूँगा, जैसे कुछ अच्छे टॉपर्स हैं जी, सच भी बोलते हैं, है कि नहीं,
पर मैंने अक्सर सफल लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है बिल्कुल कि मैं 18 घंटे की पढ़ाई किया, बिल्कुल, या 20 घंटे की पढ़ाई मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, ऐसे भी बहुत समझ मतलब अलग अलग किताबें, 10 किताबें बता समझ सकते हो ना आप उस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए इस दौरान, इसी दौरान लगभग सारे एग्ज़ाम जितने भी हुए, एक आधी बचा होगा उसमें से। मैं आपको यकीन मान के चलिए, एक तो जीएस का पोर्शन है, जीएस अथाह सागर है। बिल्कुल। जीएस की जो मैंने तैयारी की थी वो 1.5 साल की तैयारी मेरी जीएस की थी जी, है कि वो जीएस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप सी के लिए 1.5 साल की तैयारी है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का दौर ग्रुप सी का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पीसीएस के लिए और उनके लिए तैयारी की थी, लेकिन कुछ 2016-17 में कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मुझे छोड़ना पड़ा था। बिल्कुल ये आप जानते हो जी, है कि नहीं, मैं यहाँ बता नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो वो दौर था जब मुझे छोड़ना पड़ा था, 2018 के करीब मैं 0 हो चुका था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि यार अब मेरे पास क्या बचा है, जो जीएस मैंने पढ़ा था वो मैं भूल चुका हूँ, बिल्कुल, है कि नहीं, और हाथ में उत्तराखंड मुझे आता नहीं है, क्या किया जाए। जी। तो लगभग उसके बाद फिर थोड़ा सा ये रहा कि यार एक बार फिर ट्राई करो। कितना लगेगा? 1.5 साल लगा, 1.5 और लगेगा जी। लेकिन जैसे 1.5 साल लगा, कोरोना आ गया। हाँ, अब वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कोरोना का दौर मेरे लिए एक वैसे था जैसे समानता का दौर ना। बिल्कुल। आप भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ, सब एक लाइन में खड़े हैं। अब फिर से दौड़ना है। बिल्कुल। अब जो जितना दौड़ सकता है दौड़िए। बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस दौरान मैं आपको यकीन मानिए, मैंने मात्र 2 किताबें पढ़ी हैं उत्तराखंड में जी। एक अजय रावत जी, डॉक्टर अजय रावत, और एक डॉक्टर यशवंत कटोच जी। ये 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं, और वो भी बहुत डीपली जाके नहीं, जहाँ मुझे लगता था कि हाँ ये काम का है तो उसको अंडरलाइन कर दिया और थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया और उसको लिख लिया। हाँ, मुश्किल से आधी कॉपी भी पूरी नहीं भरी उससे जी, है कि नहीं। हाँ, परीक्षावाणी ये है कि इसमें झूठ नहीं है। परीक्षावाणी मैंने लगभग 10 से 12 बार या इससे अधिक ही बार पढ़ी है। ग्रंथ कहा जाता है उसे। हाँ, वो परीक्षावाणी, वो आपकी भविष्यवाणी बोल सकते हैं, आकाशवाणी जो लड़के बोलते हैं उसको ना जी, उसको मैंने भरपूर पढ़ा है जी। अब मैं उसका प्रचार नहीं है जी, बस क्योंकि हर एस्पिरेंट के हाथ में वो हो गया आज के टाइम पे उत्तराखंड में। बिल्कुल। तो एक वो पढ़ी है जी। बाकी हिंदी का ये है कि हिंदी मेरी जो बेहतर हुई वो मैं पेपर प्रैक्टिस से हुई। प्रैक्टिस सेट, पेपर प्रैक्टिस। हाँ, अच्छा। आप पेपर प्रैक्टिस में एक्चुअली जब एनालिसिस होता है तो वहाँ पे होता क्या है कि पर्यायवाची याद हो जाते हैं, बिल्कुल, विलोम शब्द याद हो जाते हैं, रचनाएं याद हो जाती हैं, बिल्कुल। तो वो वहाँ से तैयारी हुई। और बाकी हिंदी के कॉन्सेप्ट थे वो थोड़ा आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कि आपने 20 किताबें निकाल दी और आप पागल हो चुके किस में पढ़े। क्योंकि दरअसल दिक्कत यह है, भटकाव ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि छात्र ऐसा होता है कि चाहे कोचिंग वाले हों, चाहे आपसे मित्र हों, या कोई भी लोग हम देखते हैं कि वो बोलता है ये किताब अच्छी है, इसे पढ़ लो, ये बोल लो। क्योंकि दरअसल भटकाव का दौर में ऐसा होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जिसका माइंड सेट क्लियर है, मुझे इन चीज़ें पढ़नी है और उसका सिलेक्शन होता भी है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं आज। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रैक्टिस सेट। बहुत सा हम देखते हैं प्रचलन उत्तराखंड में, मतलब लगभग देहरादून ही नहीं, हर जगह ये प्रकरण चल चुका है कि अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं जाते तो आप समाज का हिस्सा नहीं है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि मतलब एक नया छात्र है वो सीधा प्रैक्टिस सेट में आ जाता है, या आपको प्रैक्टिस सेट देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, क्या महत्व है प्रैक्टिस सेट का? अच्छा देखिए, प्रैक्टिस सेट का महत्व इस बात से आप लगा सकते हो कि जितने नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में आते हैं जी, उसी के हेर फेर में जी कभी कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, वो बात अलग है जी, लेकिन उसी के हेर फेर में 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे लेके चले, जो आपका एवरेज रहता है जी जी, है कि नहीं, जो आपका एवरेज है जी, कि माना आपने 1 महीना पेपर दिया जी, उसमें आपने एवरेज निकाला अपना कि भाई 12-15 पेपर जो दिए उसमें मेरा एवरेज कितना आ रहा है जी, तो उस एवरेज को निकालिए, वही लगभग 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे आपके एग्जाम में भी आते हैं, आयोग में। हाँ जी, तो उस एवरेज से आपको ये पता चलता है कि यार मेरे अगर अभी 50 का एवरेज है जी, और आपने पिछली बार की मेरिट 70 देखी थी तो 20 नंबर पढ़ना है जी, 20 नंबर के लिए तैयारी है जी। अगर आपका 70 आ रहे हैं जी, तो आप बाउंड्री पे हो, आप ये कोशिश करते हो कि अब मैं टॉप की तरफ जा सकता हूँ, तो वो एवरेज आप बढ़ा सकते हो जी, बिल्कुल, है कि नहीं। और प्रैक्टिस सेट वैसे ही है जैसे मैं आपको थियोरटिकली बोलूँ कि यार गाड़ी में एक एक्सीलेटर है, एक ब्रेक है, एक क्लच है, ठीक है, इसको दबाने से गाड़ी भागेगी, इसको दबाने से गाड़ी रुकेगी, लेकिन जब तक आप उसको चलाओगे नहीं आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये मान के चलिए कि प्रैक्टिस सेट आपका वही है कि उसको आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि पहले दिन आपने कोचिंग शुरू करी या कुछ शुरू किया और आप प्रैक्टिस सेट में बैठ गए तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ जी। नए छात्र होता है ना कि देखते हैं प्रैक्टिस सेटों में नंबर नहीं आ रहे, मतलब उनका स्कोर इतना लेस रहता है कि वो ये भूल जाते हैं कि बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि पहले आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, बिल्कुल, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेटों की ओर पूरा नहीं, मतलब इतना कर दीजिए, लगभग 3 महीने 4 महीने पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को साथ में शुरू कर दीजिए। जैसे आपका हिंदी और उत्तराखंड कंप्लीट होता है जी, प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीएस कभी पूरा होने वाला ऐसा है कि कभी पूरा नहीं होगा जी, ये चीज़ है उसमें जी जी, है कि नहीं। और एक चीज़ और है कि जैसे किताबों की जैसे आप बात कर रहे थे जी, तो मैं हमेशा कोई भी मुझे मिलता है तो मैं यही कहता हूँ कि भाई
10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा ये है कि एक किताब को 10 बार पढ़ डालो, जैसा सभी कहते हैं, जैसा मतलब परीक्षावाणी। बिल्कुल बिल्कुल वही, वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपकी ये पूरी जर्नी रही, मतलब इन्हीं किताबों और इसी स्ट्रेटेजी के साथ रही। बिल्कुल। अजय भाई, एक और सवाल आपने देखा है कि अक्सर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसा कि आपने बताया, आपने यूपीएससी दिया, यूपी पीसीएस आपने दिया, या उत्तराखंड पीसीएस के आपने एग्जाम दिए, और आपने ग्रुप सी में भी अब अंततः आपने चयन लिया। तो इनके सिलेबस में आपने क्या चीज़ एक देखी जो ग्रुप सी के सिलेबस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा देखिए, जो ग्रुप सी का सिलेबस है और जो पीसीएस का सिलेबस है या आरओएनटी का सिलेबस है, इनमें बहुत अंतर लगता है मुझे जी। और अंतर क्या लगता है कि स्टूडेंट जो छात्र हैं उनको एक ही चूज करना पड़ता है, या तो मैं यहाँ की तैयारी कर लूँ या यहाँ की तैयारी कर लूँ। अब होता है क्या कि जो 2-3 स्टेज के एग्जाम है, प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, उसकी तरफ नहीं जाता है आदमी, और वो शॉर्ट रास्ता अपनाता है ग्रुप सी वाला। ग्रुप सी। अब ग्रुप सी के साथ समस्या क्या है कि 20 नंबर का हिंदी आ गया, 40 नंबर का उत्तराखंड आ गया, 10 नंबर की रीजनिंग आ गई, कितने हो गए? 60 नंबर यही हो गए, 70 नंबर, 70। अब 30 नंबर बचे, उसमें से भी कंप्यूटर भी आएगा, करंट भी आएगा और जीएस भी आएगा, जो आता है। जी बिल्कुल। लेकिन पीसीएस के साथ जाओ और एनटी के साथ जाओ या आरओ के साथ जाओ, इनके साथ इसके विपरीत है जी। वहाँ जीएस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही रहेगा, या व्यक्तिगत जो मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि ग्रुप सी में भी जैसे 40 नंबर का उत्तराखंड दे रखा है जी, तो इस उत्तराखंड का वेटेज कम किया जाए ना जी। कम करने से क्या होगा कि जैसे अगर माना आपने 25 नंबर का कर दिया जी, तो जो 15 नंबर के क्वेश्चन है आपको वो जीएस में डाल दो जी, बराबर सेगमेंट में बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे मतलब 30 और 35 नंबर का जीएस डाल दो जी। उससे फायदा क्या होगा कि लड़के जहां उत्तराखंड में घुसे पड़े हैं जी, हाँ वो जरूरी है एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन ग्रुप सी में ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि वही मेरिट बना देता है जी। अब पीसीएस में वो नहीं बनाता, वो जीएस बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर इसको बैलेंस करके चलेंगे तो लड़के जीएस भी उसी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े एग्जाम वाला भी 8 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है, और ग्रुप सी वाला कई बार तो उससे ज्यादा पढ़ रहा है। अक्सर हमने ये देखा है, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर एक क्वेश्चन कि आपने लाइब्रेरियों में देखा है कि ग्रुप सी वाले स्टूडेंट, एक कहावत भी है आपसी चलती है कि इतना यूपीएससी वाले नहीं पढ़ते हैं जितना ग्रुप सी वाले पढ़ते हैं, 12-12, 14-14 घंटे रात भर लाइब्रेरी में रहते हैं। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि यूपीएससी एस्पायरेंट तो बहुत ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा भी नहीं पढ़ता है मैनेजमेंट के साथ, पर ग्रुप सी का बच्चा ज्यादा पढ़ता है, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों होता है? हाँ, अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे है कि एक ऑप्शन आपके पास है और वो एक्यूरेट हो गया तो सही, नहीं हुआ तो गलत जी, है कि नहीं? इसलिए उनको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है जी। जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें समझ विकसित करनी है जी। कोई डिसीजन मेकिंग आ गया जी, या करंट फैक्चुअल आ गया जी, करंट बेस आ गया, ये चीज़ें उनको फोकस करना पड़ता है। तो उनको फैक्ट टू फैक्ट नहीं देखनी पड़ती चीज़ें, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। अगर इन दोनों को, जीएस को और फैक्ट को, जैसे इस बार का आपने एग्जाम देखा होगा वीडियो का, हाँ ये बेस्ट था। ये एग्जाम मतलब आपका कहने का मतलब है बेस्ट पैटर्न था जी। जीएस जितना एक ग्रुप सी के उसमें और इस लेवल पे पूछी जानी चाहिए उतनी थी जी। हिंदी उतनी थी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। रीजनिंग बहुत अच्छी थी, मतलब एक्यूरेट जिसको पेपर बोलते हैं, सटीक पेपर था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन समस्या क्या होगी कि जीएस जहां उसने, जैसे आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन यही पूछ दिया कि भाई प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, और दूसरा सलाह पे कर सकता है, और लड़कों ने आज ज्यादा गलत कर दिया। ये यहाँ फर्क पड़ जाता है। पीसीएस वाला ये गलत नहीं करेगा कभी, डीप नॉलेज। हाँ, पीसीएस वाला यूपीएससी वाला गलत नहीं करेगा, वो डीप नॉलेज की बात है जी, है कि नहीं? तो जीएस मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा बेहतर की जाए, थोड़ा बढ़ा के की जाए, तो वो बच्चे जो ग्रुप सी में लड़ रहे हैं जी, मैं लिख के देता हूँ कि वो पीसीएस को भी और यूपीएससी को भी उतने ही तरीके से लड़ पाएंगे जी, क्योंकि उनको जीएस बराबर पढ़नी पड़ेगी जहां रोल ज्यादा है। दरअसल होता ही है कि आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूं कि बच्चे को डिलीवर करने का मौका नहीं मिल पाता है जीएस को। बच्चा अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, पढ़ता बहुत कुछ है लेकिन लिमिटेड आता है। 25 नंबर में आपने बोला ना, जीएस समेट देते हैं बहुत चीजें, समेट देते हैं। वही पीसीएस में बच्चा अच्छा करता है जीएस को, तो सिलेबस को बांट दे, सिलेबस। हाँ वही ना, क्योंकि हो वही गया ना। बिल्कुल। अब अगर आप जीएस को भी थोड़ा बढ़ा के चलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जीएस पे फोकस करेंगे। जैसे जीएस पे फोकस करेंगे तो ग्रुप सी के साथ में उनकी बड़े एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स की तो खासकर हो जाएगी जी, है कि नहीं? और क्योंकि जिस हिसाब से इस बार वीडियो का पेपर पूछा था, तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को अब उन वन लाइनर किताबों से बाहर हटके थोड़ा सा और किताबें भी एक्सप्लोर करनी। बिल्कुल। एक और चीज अजय भाई, जैसे कि आपने इस पेपर का जिक्र करा, मेरे जहन में एक बात आ रही है। हिंदी को हमने देखा इस बार काफ़ी बच्चों का ऐसा कहना था, जैसे कि जो पहाड़ी पृष्ठभूमि से आता है, जैसे गढ़वाल कुमाऊं से आते हैं, तो उन छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। मेरा मानना है कि जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए थे, पर एक छात्र वो भी है उधम सिंह नगर का, हम लोग जानते हैं, या रुड़की हरिद्वार का है, तो उन छात्रों का अक्सर मैं देख रहा था कमेंट था कि लोकल लैंग्वेज के प्रश्न नहीं आने चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? आई थिंक देखिए, उनके भी अपने हित हैं जी, और
मैं उनसे भी सहमत हूँ जी। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका हमारा पहाड़ी भी है जी। तो थोड़ा बहुत अगर रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, थोड़ा बहुत क्या जो पहाड़ से आ रहे हैं उनको तो भरपूर आती होगी, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। लेकिन ये भी सच है कि उन बच्चों के लिए जो हरिद्वार पृष्ठभूमि से हैं या उधम सिंह नगर से हैं, तराई इलाके से हैं, उनके लिए थोड़ा सा 3-4 नंबर का गैप रहा और जो उनके जो मार्क्स हैं उसमें कमी कहीं ना कहीं दिखी होगी, पर ये 100%। तो इसका फायदा ये भी है ना, जैसे कि कोई गढ़वाल से है, उसे कुमाऊं का थोड़ा भाषा का ज्ञान हो जाएगा। मान लीजिए आप गढ़वाल से है, कल के दिन आपकी नैनीताल या पिथौरागढ़ में पोस्टिंग हो जाती है, सुदूर गांव में हो जाती है, आप पटवारी लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी जो भी वहां पर है आप है, तो जब लोक जन की आप समस्याएं सुनेंगे या आप उनके कार्य करेंगे तो उनमें शायद हिंदी बोली का अभाव होता है। बहुत से पहाड़ी बुजुर्ग आज हमारे अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो चीजें काम आती हैं। अच्छा मुकुल, ऐसा है, देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जब किसी स्थान पे आप जाते हो, वहाँ निवास करते हो, तो वो लैंग्वेज आप तब समझ सकते हो, तब आसानी से आपको आ जाएगी जी। और अगर हम पढ़ने के तरीके में जाएंगे तो एक लैंग्वेज भी आता है जी, लैंग्वेज पढ़ने से, और खासकर हमारी पहाड़ी लैंग्वेज जिसमें कोई लिपियाँ नहीं है, हाँ व्यक्तिगत लिपि नहीं, वो प्रॉपर लिपि भी नहीं है, बिल्कुल, तो उसको ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है जी। तो ये मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा जो रीजनल जो भाषा के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा उनका रेशियो कम किया जाए, इस बार बहुत है जी जी बिल्कुल। 6-7 प्रश्न ऐसे 6-7 है जो उनके लिए परेशानी, एक प्लेन ग्राउंड होना चाहिए जहाँ सब लोग खड़े हों जी जी। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखा है कि अक्सर उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि बहुत सारे बच्चे जैसे कि अभी नए बच्चे होंगे या पुराने ग्रुप सी की तैयारी करते हैं। ग्रुप सी मतलब स्पेसिफिक वो जब आते हैं तो समूह गौ एक शब्द सुना होता है उन्होंने, वो लग जाते हैं इसकी तैयारी में। वो ना सेंटर की तैयारी करते हैं ना वो बड़े पेपर की तैयारी करते हैं, वो इस लूप होल में ऐसा फंस जाते हैं कि फिर सालों लग जाते हैं परीक्षा को पास करने में। तो आपने भी देखा होगा अक्सर की बच्चे ऐसे रहते हैं, तो वो बच्चा इनसिक्योर रहता है अदर एग्जाम में जाने के लिए, या मतलब क्या दिक्कत है उसको रहती है कि वो अलग नहीं सोच सकता है। अच्छा देखिए ना, बच्चों के साथ में 2-3 समस्याएं हैं जी। एक समस्या कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड यहाँ आने के बाद उसको यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि ग्रुप सी भी है जी जी। अभी तो खैर इंटरनेट जैसे है तो लगभग पता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ग्रुप सी का सही से पता चला कि ग्रुप सी क्या होता है, कौन कौन से पोस्ट होती हैं जी। धीरे धीरे जब अगल बगल वाले किसी और से सुना तो PCS NT RO इनको भी सुन लेता है जी। धीरे धीरे इसको ये पता चलता है कि हाँ भाई यूपी वाला पेपर भी हम भर सकते हैं, हिमाचल वाला भी भर सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं जी। तो वो पता चलता है और इस दौर में उसको एक लंबा टाइम लग जाता है जी, है कि नहीं। और दूसरी समस्या क्या है कि जो हमारे कोचिंग संस्थान हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला नहीं हूँ। तारीफ़ करने वाला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कुछ माहौल उनकी वजह से भी थोड़ा सा गलत है जी। गलत इस वजह से है कि ठीक है ग्रुप सी है, लेकिन कोई तो ये भी बताओ कि ग्रुप सी के ऊपर भी है जी। बिल्कुल सही है कि नहीं, ग्रुप सी के ऊपर भी है जी। आपने बड़े बड़े बोर्ड लगा के IAS PCS ग्रुप IAS और PCS के साथ में ग्रुप सी अक्सर कुछ सब लिखा है, सेंटरों का नाम स्टार्ट होता है फलाना फलाना IAS अकादमी, लेकिन अंत में वो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं। अंत में मतलब आके पद कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन सबसे छोटे पद पे आके अटक जाता है और प्रचार में उनके छोटे पदों के नाम रहते हैं, है कि नहीं। तो हमारे संस्थानों की दिक्कत ये है कि जब आपके पास बच्चा इंक्वायरी के लिए आ रहा है तो उसको ये मत पूछे कि आपको क्या करना है जी। क्योंकि वो ब्लैंक है, उसके लोग उसको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए उसको कि ये फील्ड ऐसा है, ये फील्ड ऐसा है, ये फील्ड ऐसा है, आप किस में जाना चाहते हो, और साथ में इतना सच बोलने की हिम्मत भी रखिए कि हम इस फील्ड की तैयारी करा सकते हैं, इस फील्ड की नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ करा सकते हैं हो सकता है कि वहां तक भेजिए बच्चे को जी। कि अगर आप बोल रहे कि मेरे पास मुझे PCS की तैयारी करनी है जी, बिल्कुल, है कि नहीं। आपने चार सेक्टर बता दिए कि एक PCS है, एक NT है, एक RO है, एक ग्रुप सी है जी। आपने 4 चीजें बता दी, चारों के बारे में एक बार बता दो बच्चे को, है कि नहीं। इतना दायित्व, इतना कर्तव्य बनता है आपका, क्योंकि आपका फ्यूचर अगर कभी वो सिलेक्शन लेता है तो आप उसी की फोटो लगा के अपना प्रचार करते हैं जी। तो आपको ये दायित्व बनता है कि उसको बताइए कि ये कहाँ किस किस तरीके से होगा, है कि नहीं। अगर सही गाइडेंस उसको मिलेगी तो वो हो सकता है कि धीरे धीरे ये माहौल बदल जाए और कोई ना कोई यहाँ से सिलेक्शन बेहतर तरीके से ले सकें जी। ये समस्या है। एक और सवाल मेरे जहन में यहाँ पर, सोशल मीडिया को देखकर अक्सर हम लोग सोचते हैं कि काफ़ी विद्यार्थी जीवन में रहता है, जैसे कि मैं भी अक्सर क्लास में कहा करता हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें या सोशल मीडिया अवॉइड करें। तो आप इसे किस तरीके से, मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या सोशल मीडिया का महत्व है, कितना उसे इससे डिस्ट्रैक्शन होता है या किस तरीके से उसे मैनेज कर सकता है? देखिए डिस्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अति तो सब कुछ बेकार है। अति तो खाना भी जहर है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। सोशल मीडिया क्या चीज़ है, बिल्कुल, वो तो बना ही मुझे लग रहा है कई बार जहर के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 10 मिनट का 5 मिनट का सोशल मीडिया देख रहे हो जी, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए रिफ्रेशमेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे
कि आपका भरपूर मनोरंजन है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं, आपका मूड फ्रेश हो जाता है उसको देख के। बिल्कुल। तो आप 5 मिनट 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद 5-10 मिनट देख लो तो कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप 2 घंटे सोशल मीडिया के बाद 10 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आप जाओगे, गर्त में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अदरवाइज बुरा कुछ भी नहीं है। तो आपने मतलब अपनी तैयारी के दौरान इस चीज़ को अवॉइड करा था कि साथ लेकर चले? नहीं, मैं अवॉइड नहीं करता हूँ। मैं मूवी भरपूर देखता हूँ जी, और सीरीज़ मेरी फेवरेट है, मैं देखता रहता हूँ। अलग अलग सीरीज़ें मैंने देखी हैं जी, जब भी टाइम मिलता है देख लेता हूँ जी। सोशल मीडिया में प्रॉपर चलाता हूँ, यूट्यूब पे कभी क्लासेस देख दी, कभी अच्छी वीडियोस देख ली, ये करता रहता हूँ क्योंकि इससे मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और जो मुझे लगता है कि जो प्रॉपर बैठ के पढ़ाई करी उससे ज़्यादा मैंने इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे खाली टाइम होता है हमारे पास, हॉबीज़ होती हैं अलग अलग, तो आप जब अपना खाली टाइम होता है किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? अच्छा, खाली टाइम में देखिए अभी भी मैं कहाँ बैठा हूँ पता ही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मित्र है। जी बिल्कुल, हम अजय भाई, दरअसल हुआ ऐसा कि जब मैंने अजय भाई को इंटरव्यू के लिए कॉल करा तो अजय भाई ने बोला मैं अपने मित्र के वहाँ आया हूँ, तो उन्हीं का मित्र का ही रूम है, वहीं पर हम लोग जो है आपसे रूबरू करवा रहे हैं अजय भाई को। बिल्कुल, तो हाँ, तो खाली टाइम जब होता है कि मैं दोस्तों के साथ रहना पसंद करता हूँ जी, क्योंकि खाली टाइम में या तो आदमी फ़ोन चला सकता है, मूवियाँ देख सकता है जी, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों के साथ में रहो, थोड़ा घूमो फिरो जी, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहता है, मानसिक रूप से आदमी ठीक रहता है। हंसी मजाक होता है, कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, हंसी मजाक चलता है। बिल्कुल। कुछ अगर आप पढ़ाई के दौर में, जैसे तैयारी के दौर में, तो कुछ अभी भी मुझे याद है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे एग्ज़ाम में वही टकर जाती हैं जो हमने मजाक में डिस्कशन किया जी जी, और वो बिल्कुल सटीक सही हो जाती है। तो दोस्तों के साथ रहने का भरपूर फायदा मिलता है। बिल्कुल। दोस्ती से आपने यहाँ पर एक बात की, थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर तैयारी के दौरान लोग कहते हैं कि अकेले हो जाओ या फिर आप दोस्ती यारी छोड़ दो, तो क्या महत्व है दोस्तों का होने चाहिए या फिर आप छोड़कर तैयारी करो? किस तरीके से मतलब यहाँ पर आदमी अपने आप को टैकल कर सकता है दोस्ती यारी को? देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो तैयारी के दौरान माँ बाप का जितना महत्व है उसी के समांतर दोस्तों का महत्व है जी, क्योंकि दोस्त वो हैं जो आपको ये बताते हैं कि तुम कर सकते हो जी, बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सच बताते हैं आपका, बिल्कुल, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, आपको सच बताने में घबराते नहीं है वो, बिल्कुल, है कि नहीं? और अगर वो बताते हैं कि आपको ऐसे करना है जी, तो वो सच बता रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, वैसे करना, क्योंकि बीच में ईगो क्लैश नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? किसी दूसरे ने सामने से बोल दिया कि तू तेरी बस का नहीं है जी, तो ईगो क्लैश हो गया। बिल्कुल। लेकिन दोस्त ने बोल दिया कि तू तेरी बस का नहीं है, तो कुछ और कर, तो ये सच लगता है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्त वो नहीं करता है आपसे, चीटिंग नहीं कर सकता वो, बिल्कुल, क्योंकि साथ में रह रहा है वो, आपको जानता है, बिल्कुल, है कि नहीं जी। किसी ने बोल दिया आप कर सकते हो तो हाँ आप कर सकते हो, इसका मतलब ये सच है। तो दोस्तों के साथ रहने का फायदा ही यही है कि वो आपको आपकी सच बता देते हैं। हाँ, मित्र आप डिपेंड करता है कि आप उनके साथ में कितना सही हो, उसी हिसाब से आपके साथ भी रहना शुरू करें। जैसा कि मैंने देखा है, हम भी आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जब हम भी तैयारी के दौरान आए थे। तो अजय भाई जो थे, हमने इनके मतलब बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछी, तो हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। अजय भाई, आपके सर्कल में मैंने देखा इस बार जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोगों का चयन हुआ। हाँ। तो क्या ऐसा मतलब आपका ग्रुप पढ़ने वाला ही ग्रुप था या किस तरीके से आपने मतलब वो करा कि जो आपके सारे दोस्त लोग हैं या फिर आपके आसपास के जित आपका ग्रुप है सभी का चयन हुआ? हाँ, लगभग सभी, हाँ 6-7 लोग थे, हम सभी का सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, और वो 6-7 लोग सारे वो थे जो मेरी कक्षा में बैठते थे। बिल्कुल। तो एक्चुअली है क्या कि ग्रुप का भी फ़ायदा होता है जी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि नहीं आएगी, वो सामने वाले को लगता है कि ये आएगी जी, है कि नहीं जी जी, बिल्कुल। और जो आपको लग रहा है आएगी, मुझे लगता है नहीं आएगी, ऐसा होता है। उस डिस्कशन में क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इसका ऐसे होता है, इसका ऐसा होता है, कोई ना कोई टकर जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ग्रुप एक्चुअली हमारे साथ कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के जो हमारे दोस्त हैं वो भी हैं। सभी ने सिलेक्शन इस वजह से लिया क्योंकि हमने उस दौरान, जब हम पढ़ाई करते हैं उस दौरान कुछ भी ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं कि अगर माना आप डिमोटिवेट हो गए कि आपने बोल दिया कि यार नहीं हो रहा यार, क्या होगा, कैसे होगा जी जी, तो 5 लोग आपको बताने वाले हैं कि कैसे नहीं हो रहा है। सही बात है कि नहीं? आपके दोस्त, अजय का हुआ है, इसका हुआ है, तेरा कैसे नहीं होगा, तेरा भी होगा पक्का है, बिल्कुल, है कि नहीं? और कई बार इस तरीके से बता देते हैं कि इस बेवकूफ़ का हो सकता है तो तेरा क्यों नहीं हो सकता है। सही बात है, आईना दिखाने का, हाँ वो, तो उसमें एक मोटिवेशन मिलता है और बहुत बेहतर मोटिवेशन उसमें मिलता है जी। तो एक ग्रुप भी आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपको बना के रखे, पढ़ाई में बना के रखे, प्रॉपर तरीके से बना के रखे कि अगर आप छुट्टी मार रहे हो तो आपको 4 आदमी फ़ोन करें कि आप छुट्टी क्यों मारी आपने, बिल्कुल, है कि नहीं? और 4 आदमी आपको वो फोटो भेजें कि आज ये हुआ था जी, आप इसको कीजिए। आपको पेपर भेजें कि आज आपने पेपर नहीं दिया, इस पेपर को दे दीजिए जी। क्योंकि 6 लोगों के साथ में एक कंपटीशन, आपस में भी कंपटीशन, आपसी कंपटीशन होता है ना, बेहतर करने का। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट किया था जी, प्रैक्टिस सेट में जब जाते थे तो हम लोग 6-7 लोग थे जी, आपको तो पता ही है। बिल्कुल, हमारा आपसी कंपटीशन होता था जी, कि एक क्वेश्चन नहीं आया
तो उसका भरपूर मजाक उड़ाते थे कि तेरे को एक आसान सा क्वेश्चन नहीं आया। और वो बात दिमाग में चुप जाते थे कि यार इतना सच में इतना आसान, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि एक पेन मिलती है प्रैक्टिस सेट में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है जी, लेकिन उस पेन को पाने के लिए 6 लोगों में लड़ाई है, जुनून है कि वो पेन मेरे को मिलेगा। बिल्कुल। और बाकी जितने हारेंगे वो पैसे इकट्ठा करके पार्टी दो। तो ये कुछ एक ग्रुप के कुछ नियम होते हैं, वो फॉलो करो। मतलब कहने का मतलब है आप आसपास के लोग अगर अच्छे हों तो सब चीज़ें अच्छी होती चलती बेस्ट होता है, बेस्ट होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप क्लास में आपने बहुत सारे दोस्तों को भी पढ़ाया या फिर बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ होंगे, तो आपने अक्सर देखी होगी कि छात्र जीवन में जब पढ़ाई करता है क्या क्या समस्याएं रहती है स्टूडेंट के साथ, कि क्या वो उनमें प्रॉब्लम होती है? देखिए, स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं अभी तक लगभग मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए भी, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिया, तो जो मेरे सामने अक्सर प्रॉब्लम्स आती है ना, एक तो वो जो आप बोलते हैं ना कि कंटिन्यूस क्लासेस में नहीं रहते हैं जी, उसका रीज़न क्या है कि अभी बरसात का मौसम है जी, तो बारिश तो आएगी, बिल्कुल आएगी। सर्दियों का मौसम तो ठंड तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। गर्मियों का मौसम तो धूप लगेगी, है कि नहीं। अब इन तीनों के अलावा अगर 365 में अगर 367 दिन आपके पास हैं तो आप लेके दिखाइए, 2 दिन में पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल, है कि नहीं। ये आपके साथ चलता रहेगा जी। तो एक उनके साथ ये समस्या है कि सुबह अगर 7 बजे की क्लास है तो या तो वो नहीं आएंगे जिस दिन बारिश होगी, और अगर आएंगे भी तो 7:45 बजे पहुंच जाएंगे जी। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपका जो मेन चीज़ डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है और उस गड़बड़ी में आप बहुत कुछ खो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपका ये सही है, आपके दिमाग में है कि बारिश हमेशा रहेगी जी, बारिश ठंड हमेशा आएगी, धूप हमेशा रहेगी, लेकिन अगर मैंने आज ये मिस कर दिया तो आपके साथ में 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं जी, है कि नहीं। कम से कम इतने लोग आपसे आगे 1 घंटे में निकल जाएंगे, बिल्कुल, और वो उसकी भरपाई के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक तो ये समस्या है बच्चों के साथ में जी। दूसरी समस्या क्या है कि उनके अंदर पेशेंस लेवल कम है जी, है कि नहीं जी। मैं कई बार उनको बोलता भी हूँ कि आपके सामने बहुत जल्दी चाहते हैं, आपके सामने एक मूर्ख खड़ा है, काफ़ी टाइम लग गया उसको, तो मेरे से बेहतर आप हो, आप मेरे को अगर 6 साल लगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसका 1/4 लगेगा, बिल्कुल, है कि नहीं। तो 1.5 साल में आप लगभग निकाल जाओगे उस एग्जाम को जी। तो इतना मान के चले तो थोड़ा सा उनके साथ में ये धैर्य की समस्या है जी। और क्योंकि अब उनके सामने सिलेबस तो मुझे खुल के दिखाना पड़ता है कि भाई ये आपका सिलेबस है जी। अब माना हिंदी की क्लास पढ़ा रहे हैं जी, या जीएस की क्लास पढ़ा रहे हैं, तो उनकी समस्या क्या है कि जैसे ही 1 महीना ख़त्म होता है जी, उनको अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन 1 महीने में कितना हुआ, सैटरडे संडे, आपका सैटरडे को टेस्ट हुआ, संडे को ऑफ रहा जी, 8 दिन हफ्ते में 8 दिन वो हुआ, उसमें से 1 आध दिन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, तो 20 दिन की क्लास होती है कि नहीं। 20 दिन में दुनिया की कोई ताकत एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करा पाती अगर 1 घंटे की क्लास चल रही है कि नहीं। आपको बेहतर भी करना है और 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है। तो स्टूडेंट को ये रखना चाहिए कि आपका सिलेबस जैसे चल रहा है, आराम से चल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है। ताजमहल एक ही दिन में तैयार नहीं, 1 दिन में, ये आपको कहावत सुनी होगी, अच्छी चीज़ों को बनने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम को अपने पास रखिए कि भाई मुझे 1.5 साल का टाइम प्रॉपर तरीके से देना है। आप सोचते हो कि 6 महीने में एक पुलिस का एग्जाम भी मुश्किल से निकलता है, पुलिस में भी उसी का एग्जाम निकलता है जिन्होंने 18 साल में तुरंत, बिल्कुल 18 क्या, हाँ, उस तरह तैयारी से 3 साल कर दिया। हमारे पास अभी शुभम का टॉपर है जी, है कि नहीं जी। अब आधे लोगों को लगता होगा कि यार 23 साल में इसने टॉप कर दिया, कैसे कर दिया और इतने सारे मार्क्स कैसे ला गया, हाँ, बहुत सारे। लेकिन आपको पता है कि कितनी मेहनत उसके पीछे है, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं जी। वैसे ही आप राहुल नेगी को देखो जी, हमारे पास सभी जानते हैं आज के टाइम पे उत्तराखंड में, है कि नहीं, बहुत गजब जिसको बोलते हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं कि 2 एग्जाम टॉप किए, लेकिन हर एग्जाम में नाम है, लेकिन कैसे, 2 महीने का काम तो है नहीं, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखो, मेहनत है। मतलब सबको लगता है कि एक रात में तैयारी हो जाती है, एक रात की सफलता है, लेकिन जैसे हमारे मित्र बोलते हैं ना कि सबको लगता है कि एक रात में हो जाता है, लेकिन वो एक रात कितनी लंबी होती है ये किसी को पता नहीं है, बिल्कुल, है कि नहीं। तो उस एक रात को जो रखिए अपने आप को, वो लंबी रात जो आपके पास है उसको ऐसे बना दिए, उस बोलते हैं ना रातें काली करना, बिल्कुल करिए उसको, बिल्कुल, और अपने आप को टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, है कि नहीं। जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे मूक दर्शक बन के बैठे मत रहिए, क्लास में पूछिए, है कि नहीं। और दूसरी चीज़, जब आपके टीचर आपके सामने हैं तो कोशिश ये करिए कि टीचर को ये बोले कि सर हमारा जितना 1 हफ्ते में होता है उसका एक टेस्ट जरूर ले लो, बिल्कुल। उस टेस्ट का फायदा ये होता है कि आप उस चीज़ को उतना पढ़ देते हैं। और मुझे लगता है कि जो टीचर थोड़ा सा सख्ती से रहता है क्लास में,
टीचरों बच्चों के प्रति वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने में भी सफल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, शुभम कठैत और राहुल नेगी जिनके बारे में बात करी, उन लोगों से भी आपका रूबरू करवाएंगे हम बहुत जल्द। कोशिश करेंगे कि तमाम उत्तराखंड से जितने भी छात्र हैं जो टॉपर्स हैं, चाहे वो ऐसा नहीं है देहरादून में ही है, हम चाहे ऑनलाइन माध्यम से करें या किसी भी तरीके से करें, उनसे आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। जैसे कि आज सेशन में हमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने अजय भाई के सामने पुटअप किया, क्योंकि अजय भाई टीचर भी हैं, तो बहुत बेहतरीन जवाब आपने सुने होंगे इनके माध्यम से, जो कि आपको आने वाले भविष्य में आपके जो काम करेंगे आपके लिए। अजय भाई ने जैसे कि एक बात बोली कि कोई भी बच्चा आता है, उस बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है, उसे एक रात वाला लगता है। तो अक्सर मैंने भी बहुत जब काफ़ी बच्चे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से हो, समय लगता है चीज़ों में। जब आप कोई पढ़ाई करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल आपको सिलेबस को करने में लगता है, उसके बाद आपकी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें चयन होता है। अजय भाई, आपने कोई ऐसे एग्जाम्पल भी देखे? बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसने तो 6 महीने पढ़ा, इसका सिलेक्शन हो गया, या ये 6 साल से कर रहा है, इसका नहीं हो रहा है। तो इन दोनों में आपका क्या नज़रिया है दोनों को देखने का? 6 महीने में आई थिंक मेरे जानने में है नहीं कोई ऐसा। बिल्कुल है कि नहीं? हो सकता है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, संभावनाएं भरपूर है, हो सकता है। बिल्कुल, है कि नहीं? लेकिन मेरे जानने में तो अभी है नहीं कोई 6 महीने वाला। बिल्कुल। और बाकी 6 महीने की तैयारी आपकी 6 महीने की जॉब ही दिला सकती है। बिल्कुल, एक बहुत छोटा लेवल की जॉब दिला सकती है। बिल्कुल। बड़ी तैयारी आपको बड़ा जॉब दिलाएगी। जैसा कि दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि 6 साल, बहुत से बच्चे आपने भी देखे हैं, 6 साल, 6 साल कितना प्रेशर रहता है? मतलब कि 6 साल से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, आप घर वाले आपको पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका एक प्रेशर रहता है। मतलब कोई भी छात्र, आप खुद एक ऐसे छात्र रहे हैं, भले ही आपकी आज ज्वाइनिंग लेट हो रही है, लेकिन आप परीक्षाएं बहुत पहले निकाल चुके थे। संभवतः अगर आपके साथ सब कुछ सही होता तो आज आप 3-4 साल की सर्विस कर चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? 2018 वीडियो में अगर चयन हो चुका होता तो आप 5 से 6 साल आपको हो जाते। बिल्कुल। तो जिन छात्रों का पेपर भी नहीं निकला या फिर पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे मोटिवेट रहे? उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से हम तैयारी में बने रहें। अच्छा देखिए, तैयारी में बने रहने के लिए आपके सामने आपका एक लक्ष्य दिखना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास एक कारण होना चाहिए। बिल्कुल। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बिल्कुल। है कि नहीं? अगर आपके पास कारण है कि भाई मेरे पास ये कारण है और मुझे अभी नहीं हुआ, लेकिन कारण आपका स्ट्रॉन्ग है जी, तो आप कर पाते हो जी। है कि नहीं? लेकिन अगर आप डगमगा गए तो नहीं कर पाते हो जी। दूसरी चीज़ ये मत सोचिए 6 साल 8 साल, ये मत सोचिए। है कि नहीं? डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशंस कैसी हैं। मेरे को खुद काफ़ी टाइम लग गया जी। है कि नहीं? एग्जाम निकलते रहे, ऐसा नहीं है नहीं निकलते रहे, लेकिन फाइनल तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती रही। बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, बात यह है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैंने काफ़ी देखे हैं पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहे जी। है कि नहीं? वो आपकी वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ आपके साथ समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी। वहाँ आपके पेरेंट्स आपको, क्योंकि बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का तो भरोसा है ना, बाप बाप होता है, सुना होगा, एक कहावत है ना, जुमला है, बाप बाप होता है। बिल्कुल। आप कितना भी झूठ बोल लो जी, पता चल जाएगा कि नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं? एक दिन आपको टोकेगा, सुनाएगा, अच्छे से सुनाएंगे। तो ये मेहनत आपकी चलती रहनी चाहिए जी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 6 साल और 7 साल का इश्यूज सबके साथ में है कि नहीं? मेरे साथ में भी है, कल के दिन किसी और के साथ में होगा, कल के दिन किसी और के साथ में, मेरे पहले से भी किसी और के साथ में था जी। है कि नहीं? उस 6-7 साल को भूल जाइए और ये सोचिए कि 6 साल मैं अगर लगा दिए तो 6 महीने और लगाता हूँ। एक कहानी है, बोलते हैं कि एक साधु थे, वो किसी व्यक्ति परेशान था कि बोले क्या करूँ, समय बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्या करूँ। तो वो समुद्र के किनारे ले जाता है, समुद्र में आगे बढ़ाता है उसको, जहाँ पे डूबने की स्थिति आती है वहाँ पे उसका सर दबा देता है। है कि नहीं? अब पहले तक वो दबाए रहा, जितनी सांस उसकी बची थी उसने करा। अब आखिरी में जब नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, आंखें बंद है, अब क्या करे, सांस कहाँ से ले? तो उसको बहुत तेज़ी से झटका मारना पड़ा। तेज़ी से झटका मारता तो बाहर आ जाता है, सांस मिल जाती है उसको। तो ये वही है, ये 6 साल की सिचुएशन वही है कि आप पूरे पानी के अंदर डूबे हुए हैं जी, और आपको एक झटके की आवश्यकता है बस। बिल्कुल। और वो झटका आपको मारना पड़ेगा। और ये झटका आप कितना पढ़ना है आपको? एक रिवीजन चाहिए, दिन के 6 घंटे बैठ जाइए जी, 7 घंटे बैठ जाइए प्रॉपर। 6 महीने भी ज़्यादा हैं क्योंकि 6 साल जिसने पढ़ा होगा उसके लिए 6 महीने बहुत ज़्यादा है। वो 4 महीने में सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। बस कोशिश कीजिए उस एक झटके को मत भूले, एक झटका मारिए तगड़ा वाला। कभी कभार होता है ना कि किस्मत भी हमारे भरोसे बैठी होती है, कहावत भी है कि हाँ, वही एक झटके की बात है। बिल्कुल कि मारे तो सही, बिल्कुल, किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्या पता हमारे भरोसे बैठी रही हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपकी क्या तैयारी आगे? जैसे अब देखा हमने, आयोग जो है बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा रहा है, रिजल्ट बहुत जल्दी दे रहा है। कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं इसके पीछे बेरोजगार संघ ने बहुत ज़्यादा
ज़्यादा संघर्ष करा या तमाम स्टूडेंट्स का वो संघर्ष रहा। तो बेरोजगार संघ के बारे में मैं आपसे राय इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप उनके साथ भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी लड़ चुके हैं, मतलब जो आपका एक दौर रहा, बिल्कुल, उनके बारे में आज आपकी क्या राय है बेरोजगार संघ? देखिए, बेरोजगार संघ के बारे में मेरी एक मिली जुली राय है जी। मिली जुली राय इसलिए है क्योंकि एक बेरोजगार संघ ने कुछ चीज़ों में अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है बोल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत गलत भी किया है जी। गलत इस वजह से किया है जैसे कभी ज्वाइनिंग की बात करी नहीं बेरोजगार संघ ने जी, अक्सर सिलेक्टेड कैंडिडेट ये कहते हैं। हाँ, बेरोजगार संघ ज्वाइनिंग की बात की है, लेकिन तब की है जब बच्चों ने उनको बोला, प्रेशराइज किया कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, करिए, इसकी बात करिए। ये आपको सामने से करनी चाहिए जी, कि भाई अगर आप किसी पेपर को रद्द करने के लिए सामने से आते हैं जी, तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ उसकी ज्वाइनिंग के लिए भी आपको सामने से आना पड़ेगा जी, है कि नहीं। आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। जैसे पिछली बार के वीडियो में आप करप्शन के खिलाफ लड़े, बहुत अच्छा बात है जी। हमने कहा हम साथ हैं आपके करप्शन के जी, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ खड़े हैं, करप्शन के करिए बिल्कुल, लेकिन साथ में आपको वो भी करना पड़ेगा कि साथ में एक सेंटेंस ये भी तो बोलिए कि ये पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी मेहनत से निकाला उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए बिल्कुल, कैसे भी करके दीजिए, शासन के ऊपर प्रेशर बनाइए ना जी, है कि नहीं। एसटीएफ बनाइए सरकार के ऊपर कैंसिल का 1.5 लाख लगभग एस्पिरेंट थे जो इन्होंने तैयारी की थी, उन्होंने प्रेशर बनाया था कैंसिल करने का जी। यही प्रेशर अगर ऐसे भी बनता कि जिन्होंने करप्शन किया है उनको किनारे करके ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो हो सकता है कि आज बहुत अच्छे बच्चे जो पिछली बार निकले थे वो आगे बढ़ पाते और ये आगे के लिए भी रास्ते खोलते बिल्कुल, क्योंकि जो कैंसिल का कैंसर है ना, कैंसिल का कैंसर ही बोल सकता हूँ इसको, ये बहुत सारे लोगों को निकल गया जी। मेरे खुद 2-3 बार हो चुका है, तो मैं आप बेहतर तरीके बोलते ना, आदत पड़ गई वो आदत वाला हिसाब हो गया। अदरवाइज ओवरऑल बेहतर कर रहा है बेरोजगार संघ, लेकिन उसको अपनी जो सुसुप्त अवस्था है उससे जागना पड़ेगा और जागना पड़ेगा जी। और जो बच्चों के इश्यूज हैं जी, एक यही इश्यू नहीं है कि भाई एग्जाम कराओ या करप्शन कोटा, एक यही इश्यू नहीं है, इश्यू ये भी है कि आपके तैयारी वाले बच्चे जो लाइब्रेरी में हैं और रात को उनको घर जा रहे हैं, कोई उन पर अटैक कर देता है रात को, बिल्कुल ये भी आपका इशू है जी, क्योंकि वो आपके भरोसे में लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं वो। ये भी इशू है कि कोई मकान मालिक है तो बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी इशू है। इस चीज़ को उठाइए, कोई बच्चा किसी के पास बुक्स नहीं है, वो पढ़ना चाहता है तो उसको उस चीज़ का प्रोवाइड कराइए, ये इशू है। कोई पढ़ ही नहीं सकता है और उसके पास पैसे ही नहीं कोचिंग के, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना किसी भी तरीके से उन लोगों को सपोर्ट करने का, ये भी इशू है। बहुत सारे इशू हैं बिल्कुल, है कि नहीं, तो ये बेहतर काम है, कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा एक और बात, जैसे कि बात में आप कर रहे थे, मुझे ध्यान आया, अक्सर हम देखते हैं उत्तराखंड में, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया कि 4-5 परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की, ऐसे ही बहुत से छात्र हैं जिनका वीडियो में चयन हुआ है, पटवारी लेखपाल में चयन हुआ है, कनिष्ठ सहायक में हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, तो उस छात्र को भी पता है अंततः उसने सबसे अच्छी जगह जाना सबसे अच्छा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसमें जो ये दोष हम देखते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो वेटिंग में रहते हैं या फिर वो रहते हैं, उनका एक वो रहता है कि यार ये स्टूडेंट परीक्षा क्यों दे रहे हैं, तो आप इसको किसका दोष देते हैं? उस छात्र का जो हर परीक्षा को दे रहा है, या फिर सरकार का कि जो उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है? मतलब ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है ये चीज? देखिए, ये दोष स्टूडेंट का नहीं है, ये दोष है सिस्टम का जी, है कि नहीं। और देखिए, जैसे एक एग्जाम हुआ जी, एक एग्जाम को अगर आप 3 महीने में क्लियर कर दो जी, ज्वाइनिंग दे दो किसी बच्चे को जी, माना वीडियो का है, प्रबंधक वाला वीडियो में नहीं जाएगा जी, है कि नहीं, या चकबंदी अधिकारी जिसको मिल रहा है वो नीचे वाले में नहीं जाएगा जी, वीडियो वाले कनिष्ठ सहायक में नहीं जाएंगे, बिल्कुल, है कि नहीं, लेखपाल वाले किसी और जगह नहीं जाएंगे। तो एक एग्जाम को 2-2.5 महीने में कंप्लीट करा दो, 3 महीने में कंप्लीट करा दो, ज्वाइनिंग दे दो, तो जो बच्चे पीछे से आ रहे हैं वो निकल जाएंगे, है कि नहीं। अब मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि अब 3 एग्जाम मेरे पास है, 3 रिजल्ट मेरे पास है, किस में जाऊँ? अब मेरे पास जो अच्छा है उसमें जाऊँगा जी, लेकिन 2 जगह की तो सीटें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ना जी, बिल्कुल। और इनसिक्योरिटी इतनी है कि जिसकी सबसे आगे ज्वाइनिंग आ गई मैं उसमें जाऊँगा, बिल्कुल। और मैं उन बच्चों को दोषी कभी नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से निकाला है। अक्सर आपने बहुत अच्छी बात ये कही, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए उसका वीडियो निकला है, लेकिन अगर अभी 746 की ज्वाइनिंग आती है तो छात्र वहां जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वीडियो की ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है, मतलब 6 महीने बाद, साल भर लग सकता है। बिल्कुल। तो इस चीज को कैसे मतलब सही किया जा सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि चीजें थोड़ा सा लेट होती हैं, है नहीं, लेकिन 3 महीने 4 महीने बहुत होता है किसी भी एग्जाम के लिए। 4 महीने में किसी की ज्वाइनिंग दे दोगे आप जी, तो ये निश्चित है कि ऊपर वाला नीचे वाला एग्जाम भी नहीं देगा, और जो पीछे वाले जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा जी, है कि नहीं। आपके जानने में या मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके 5-6 एग्जाम निकले हैं जी, वीडियो निकला है, लेखपाल पटवारी निकला है, कनिष्ठ सहायक निकला है, फॉरेस्ट गार्ड निकला, सब में निकला है कि नहीं। अब ये निश्चित है कि जो सबसे आगे ज्वाइनिंग आएगी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की आएगी, वो वहाँ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ ज्वाइनिंग लेते वो सीट
रिजर्व होगी उसकी, बिल्कुल। अब दूसरी जगह की ज्वाइनिंग गई, वहाँ छोड़ के वहाँ चले जाएगा, उस सीट पे वो खाली होगी, खराब होगी, है कि नहीं। अब जैसे ही लेखपाल में गया तब तक उसकी प्रबंधक की ज्वाइनिंग आएगी, वो लेखपाल छोड़ के प्रबंधक में जाएगा, यहाँ की भी सीट खराब होगी। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है कि जो 600-700 बच्चे हैं ना, जो वही रोटेट हो रहे हैं, वही रोटेट, हाँ, वही रोटेट, बिल्कुल। बोल तो रहा हूँ 100 से अधिक बच्चों को मैं जानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। वैसे आप भी जानते हो क्योंकि हम उस जगह पे रह रहे हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। अब सिस्टम ये चीज़, या सरकार, पता नहीं सरकार में जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं क्या, मेरी समझ से परे ये चीज़। मैं उन लोगों के ऊपर आक्षेप भी नहीं करता हूँ कि सिचुएशंस भी ऐसी बनी है पिछले इस दौरान कि सारे एग्जाम एक साथ में एक तरीके से मिक्स हो चुके हैं वो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, पर मैं ये बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार, उन्होंने मेहनत की है, पेपर निकाला है, आप उनको ये नहीं बोल सकते यहाँ ज्वाइन कीजिए, यहाँ किसी को ले छोड़ दीजिए। वो किसी कहा ना गला काट कॉम्पिटिशन, वो है, बिल्कुल है जी, ज्वाइनिंग में है, बिल्कुल, वो लेगा, बिल्कुल। पर फिर भी मैं एक मतलब उस तरीके से एक सलाह दूंगा कि अगर किसी को लगता है कि भाई प्रबंधक में जाना चाहता है वो, तो वो जा सकता है वहाँ पे सीधे सीधे, है कि नहीं। पीछे अगर किसी को लगता है कि वो छोड़ सकता है, किसी में हिम्मत है इतनी छोड़ने की, तो वो छोड़ सकता है उस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से छात्र हमने देखा है कि अभी आप इंटरव्यूज में देखेंगे, आगे ऐसे स्टूडेंट से भी आपको मिलाऊंगा। लास्ट टाइम उन छात्रों ने क्या करा, कनिष्ठ सहायक का उनका पेपर निकला था, उन्होंने टाइपिंग नहीं दी थी, आपके परिचित में बहुत है मेरे परिचित, बाद में वो पछताए थे क्योंकि वीडियो का एग्जाम कैंसिल हो गया था। लेकिन वो इस चीज से भी कहीं ना कहीं खुश है कि 746 की अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो मतलब खुश, मतलब कि उनको एक अफसोस होता अगर 746 की पहले ज्वाइनिंग हो जाती, जिस छात्र ने अलग छात्रों के लिए भला करा, तो उसका तो अपना नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया क्योंकि उसने टाइपिंग नहीं दी ना, टाइपिंग वाला जो विभाग उसको मिल नहीं रहा है, तो ये थोड़ा समस्या है। अजय भाई, अब बातें बहुत ज्यादा लंबी हो रही हैं, समय की भी थोड़ा पाबंदी है, 2-4 चीजें मैं आपसे और पूछूंगा। अक्सर हमने देखा है उत्तराखंड में हर कोई देहरादून नहीं आ सकता है, राजधानी में, या हर कोई हल्द्वानी नहीं आ सकता है अपने शहर मुख्यालय में। गाँव से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोचिंग जरूरी है या कोई और माध्यम, कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, वो दौर जब हमने तैयारी शुरू की थी तो ऐसा ऑनलाइन का बहुत वैसा था नहीं जी, यूट्यूब था नहीं, जियो की क्रांति है जी, आपको पता ही है, बिल्कुल, डेटा भरपूर है जी, तो अब हो पा रहा है ये, है कि नहीं। अब अगर कोई यहाँ नहीं भी आ पाता है तो उसके पास जैसे आपका ही चैनल है जी, USSC जी, तैयारी वाला जी, तो उससे वो तैयारी कर सकता है जी, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे हैं ऐसे जी, जी, जो ऑनलाइन लेके और घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, डेटा बहुत ज़्यादा महंगा है नहीं, बिल्कुल, सभी के फ़ोन में है, बिल्कुल, है कि नहीं। प्रॉपर तैयारी मिल रही है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, घर में रह के कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आने का फ़ायदा ये होता है कि एक लाइब्रेरी बनी है, इंस्टीट्यूट बना है, सारे बच्चे वो माहौल मिल जाता है, वो माहौल आपको घर पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है देर हो जाए जी, लेकिन घर पे मिल जाता है। एक अच्छी बात आपने यहाँ पर कही लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी का प्रकरण हमने देखा है हाल फिलहाल में, कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा हो चुका है। जिस एरिया में हम रहते हैं शायद वहाँ पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी बहुत पहले, आज के दौरान उसी एरिया के आसपास या फिर तमाम देहरादून या उत्तराखंड में लाइब्रेरियाँ बहुत ज्यादा खुल गई है। तो क्या छात्र को लाइब्रेरी जाना जरूरी है पढ़ने के लिए या घर पर हो सकता है? देखिए, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति है जी, है कि नहीं। शुरुआती दौर में मुझे लगता था मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ जी, रूम पे पढ़ता था, 2-3 घंटे पढ़ाई होती थी और मुझे लगता था कि यार मैं तो अथाह पढ़ रहा हूँ जी, 3 घंटे की भी वो ग्रॉस थी, नेट नहीं थी जी, उसमें भी कुछ ना कुछ बहाने मिल जाते थे, पानी पीने का, लेटने का, फ़ोन चलाने का, ये सारे बहाने थे। ये होता ही है घर पे अक्सर, है कि नहीं। जब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, वो आपकी इच्छा है ना जी, अब करिए ना करिए ये आपके ऊपर, आपकी स्वायत्ता है वो जी, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि जैसे ही मैं लाइब्रेरी में गया मेरा एकदम से माइंड बदल गया जी, क्योंकि मुझे इधर वाला भी पढ़ने में वो दिख रहा है, इधर वाला भी, चाहे वो कुछ भी कर रहा है उसके सामने बुक है, जी, वो बिल्कुल, पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरा दिमाग ये कह रहा है वो पढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ कंपटीशन, उनके बीच में मैं बैठा हूँ जी, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये पढ़ रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है जी, वो फ़ोन भी नहीं देख रहे, मैं फ़ोन भी नहीं देख सकता हूँ जी, तो उससे क्या होता है कि एक जो होता है ना कि माहौल बन जाता है जी, और उस माहौल में आपकी बेस्ट पढ़ाई होती है। बिल्कुल, तो जो आई थिंक जो घर पे कर सकता है उसके लिए बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर करते हैं स्टूडेंट घर पे, अक्सर करते हैं ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी से ही छात्र निकलते हैं, कोई समस्या 900 छात्रों का चयन हुआ है तो गांव से भी हुआ है, घर से भी हुआ है, कहीं से भी हुआ है। लेकिन उन लाइब्रेरी का आविष्कार ही इसलिए हुआ कि हो सकता है वहाँ हो सकता है क्या, मुझे लगता है मेरे साथ हुआ है तो मुझे यही लगता है कि वहाँ और बेहतर होते हैं, और बेहतर हो जाता है, इसीलिए आविष्कार बोलते हैं। हर इंसान अलग शैली का होता है ना, किसी को सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर लगती है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन कम होता है जी, कोई नोट से पढ़ता है, कोई किताबों से पढ़ता है। अजय भाई, थोड़ा सा बातों को समाप्ति की ओर चलेंगे। आपके इतने एग्जाम निकल चुके हैं, अब आपकी जब भी आएगी ज्वाइनिंग आ जाएगी, क्या आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, या आपकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी? देखिए, शायद ही कम लोगों को पता होगा कि मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे सामने किताबें जो भी रखती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ लूँ। अब वो एक बार मेरे सामने भगवद गीता आ गई, मैं उसी को पढ़ना शुरू कर दिया, खत्म हो गई वो जी, काफ़ी कुछ श्लोक याद भी हो गए जी। फिर मेरे ऐसे पढ़ते पढ़ते गांधी जी की जीवनी पढ़ डाली जी, बढ़िया लगता है पढ़ना जी। तो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है जी। और जितना आप पढ़ते रहोगे
उतना ये नहीं है कि आप अपने ही के लिए ही कर रहे हैं। जी जी। ये जो आपकी बातें हैं ये दूसरों के लिए भी होती हैं। आप क्या बोलते हो, क्या किसी के सामने आप नॉर्मली भी जो बात करते हो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में बैठ जाती हो। मैं आपसे बात करता हूँ अच्छा लगता है क्योंकि लगता है कि इंटेलेक्चुअल आदमी है जी, ऐसे सभी के साथ में है जी। तो ये स्टडी एक तरीके से यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है, ये तो बस एक दौर है, एक छोटी सी जगह पे हम जाने वाले हैं। ऊपर वाले ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो, अगर कुछ ऐसी संभावनाएं फिर से ना हो तो जी, लेकिन आगे की तैयारी जो है वो जारी रहेगी। आगे कोशिश करूंगा और बेहतर मिले। हाँ, क्योंकि अब बहुत जैसे यूपीएससी एग्जाम है उसके मेरे अटैम्प्ट लगभग खत्म हो चुके हैं, एक अटैम्प्ट बचा है उसका जी, तो उसके लिए मैं तैयारी करने वाला हूँ। उम्मीद है कि हो पाएगा जी, लेकिन नहीं भी हो पाएगा तो मेरी तैयारी जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा, पढ़ाई जारी रहेगी, वो अपने लिए रहेगी। मतलब देखा जाए तो आप और अध्ययन का कार्य भी जारी रखेंगे कि या फिर आप यहाँ पर अब अपने आप को समय देना चाहेंगे? नहीं, वो जारी रहेगा। अच्छा, अध्यापन का कार्य? हाँ, वो जारी रहेगा। वो किसी भी तरीके से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल जारी रहे, क्योंकि जो मेरे पास आया वो कहीं ऐसा ना हो सड़ जाए। बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं पहुंच जाए बस। जी, है कि नहीं? जी। तो ये अजय भाई थे हमारे साथ, जो जिनके साथ हमने बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं अभी। अजय भाई, अंत में आपसे एक पूछना चाहूँगा, एक मैसेज जो आपका वीडियो देख रहे हैं या तमाम आपके दोस्त जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपको पहले से परिचित हैं या फिर जो आप देखकर आपको जानेंगे, उनके लिए एक मैसेज कि वो तैयारी के दौरान अपने आप को कैसे कूल एंड काम रखें, कैसे यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहें, उनके लिए एक मैसेज आपका क्या रहेगा? अच्छा, देखिए दोस्तों, मैसेज तो मैं क्या दूँ, बहुत बड़ा हूँ नहीं, है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है आपको ये बताने की कि तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन तैयारी ईमानदारी के साथ करो तो ज़्यादा बेहतर है जी। ईमानदारी किसी भी चीज़ में सफलता की एक निशानी है। बाकी आपको मिले ना मिले ये आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। भाग्य आप समझ सकते हो, पिछली बार बहुत सारे लोगों ने मेहनत से निकाला था जी, लेकिन उनके भाग्य में कह सकते हैं सहयोग में नहीं था जी, तो इस बार नहीं हुआ उनका जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो बेहतर करेंगे, है कि नहीं। और बाकी ये है कि एक अटल जी की 2 लाइनें याद आ रही मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनकी 2 लाइनें याद आ रही हैं, काफ़ी फेमस लाइनें हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। आप संघर्ष करते रहिए, आपको जो भी मिलेगा बहुत बेहतर मिलेगा, बेस्ट मिलेगा जी। और कम से कम अपने आप से शिकायत करने का मौका आपको ना मिले कि काश मैं ऐसा कर लेता जी। आप अपने लिए इतना सेटिस्फाइड हो कि मैंने इतना किया था जी, और आप अपने दिमाग को इतना समझा पाओ फिर कि मैंने किया था और मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए ये नहीं मिला, और अगर ये नहीं मिला तो और बेहतर मिलने की पूरी संभावना रहती, पूरी संभावना, जैसे हमारे साथ हुआ है, मेरा हुआ साथ में, बिल्कुल हाँ। भाई का भी तो ये हमारे साथ है अजय भाई, अजय प्रसाद नौटियाल जी, जिनका हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयन हुआ है। उसके साथ ही इन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं निकाली हैं। इसी तरीके से हम आप लोगों के साथ अनेक टॉपरों की मुलाकात करवाने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे सबकी अपनी अपनी संघर्ष भरी कहानी होती है, कोई कैसे तैयारी करता है, कोई तमाम संघर्ष के दौरान जो उसका स्ट्रगल रहता है आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आप जो है अगली जब कोई सक्सेस स्टोरी आए उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। और अगली बार जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो आप में से जो व्यूअर हैं वो यहां सामने बैठे हो। अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। मोहित भाई, कट। अजय भाई, बहुत मजा आया यार, मैं तो कट की जरूरत ही नहीं है भाई साहब।